हेलो एवरीवन। टॉप 100 क्वेश्चन PYQ SSC DD के लिए मैंने बोला था, तो वीडियो आपके सामने हाजिर है। ध्यान से वीडियो को देखना। सभी क्वेश्चन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो है इसमें ऐड कर रखे हैं, तो अगर मुझ पर भरोसा होगा तो वीडियो पूरी देखना। सॉल्यूशन ऐसे रहेंगे कि आप फोड़ के रख दोगे एग्जाम को। ध्यान से देखना। जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दे दे और बोले यहाँ पर HCF या LCM जो भी बोले, तो जो भी यहाँ पर बोलता है ना निकालने के लिए, वो हमेशा ऊपर वाले जो डिजिट है उनके साथ करते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टाइम लूंगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको ऐसा समझा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप फोड़ के रख दोगे। देखो, सबसे ऊपर निकालते हैं LCM। जब भी जो भी बोलता है ना यहाँ निकालने को, वो हमेशा ऊपर निकालते हैं ऊपर, और उसका अपोजिट यानी कि उल्टा नीचे निकालते हैं HCF। एक बात तो ये, ठीक है। अब देखो, ऊपर है 2 4 6, ये तीन संख्याएं, ठीक है। और नीचे क्या है, 5 15 और 25, ये तीन संख्याएं। अब ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। मैं एलसीएम लेना नहीं शुरू कर दूंगा, बिल्कुल मैं ऑप्शन की तरफ झांकूंगा। ये तो देखो छोटी संख्या है, इनका तो आप ले लोगे, लेकिन अगर यही बड़ी संख्या होती तो क्या करते। तो सीधी सी बात है, करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए वो देखो। तो ये आपको दिख रहा है कि 2 है, ये 2, यानी कि जो आपका एलसीएम आएगा वो भी 2 से कटेगा। कैसे, देखो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12, ठीक है। और तीनों का एचसीएफ क्या आएगा नीचे का, 5, यानी कि 12/5। ये तो हो गया उत्तर, ये तो हमें निकाल लिया तब आया। लेकिन अगर मैं नहीं निकालना चाहता, ठीक है, बड़ी संख्या होती तो कैसे करता। देखो ये जो है इन तीनों संख्या से आया है ना ये एलसीएम, तो सीधी सी बात है ये एलसीएम जो है ये कटेगा, इनसे हर एक से कटेगा। तो सिंपल सी बात है, ये 2 है, 12 से कट रहा है। अब देखो ऊपर इसमें 5 है, ये तो 2 से नहीं कटेगा। इसमें 11 है, ये भी 2 से नहीं कटेगा। ऐसे ही जो ये 5 15 और 25 से मिलकर जो एचसीएफ आया है 5 आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एचसीएफ है ये इन संख्याओं को काट देगा। सिंपल सी बात। तो अब खुद बताओ एक बात, ये जो नीचे 7 है HCF, ये कहाँ से काट देगा भाई 5 15 25 को। तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो तीन लॉजिक हमने जो तीन ऑप्शन थे वे खत्म कर दिए लॉजिक से। तो ऐसे ही आपको वहां पर एग्जाम में करना है, निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। छोटी संख्या तो कर लोगे, लेकिन बड़ी संख्या है तो इसी तरीके से आपको करना था। सिंपल। आगे चलते हैं। ये देखना क्वेश्चन कैसा है। एक बेईमान व्यापारी वाला, आप बहुत बोलते हैं ना कि भाई बेईमान व्यापारी वाला करवाओ, तो देखो मेरे भाई कैसे करना चाहिए। इसका भी निचोड़ ही कर दूंगा कतई एक क्वेश्चन में। जब भी आपको बेईमान दुकानदार वाला बोले, तो इस साइड में लिख दो कॉस्ट प्राइस, इस साइड में लिख दो सेलिंग प्राइस सबसे पहले। फिर आपको जो जो तोलते टाइम जो गड़बड़ी करता है दुकानदार, तोलते टाइम यानी वजन कम करता है, वो तो इस साइड लिखना है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, वजन, एक सेकंड, वजन कम, वो तो इस साइड लिखना है। और जो आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो इस साइड लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 250 ग्राम तोलना था, लेकिन तोल दिया हरामखोर ने कितना, 200 ग्राम, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तोलना कितना था 250 ग्राम, और तोल कितना दिया वजन कम करके 200 ग्राम। तो एक तरीके से आपका कॉस्ट प्राइस 200 रुपये मान लो एक तरीके से, और सेलिंग प्राइस 250, यानी कि कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ, 50 का। कहीं पर होता है प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 200 पर, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। 5 चौक 20, इस 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कि 25% का मुनाफा हो गया दुकानदार को, बात खत्म, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में दो चीज बोलता, देखो कैसे बोलता, एक सेकंड से मिटा देता हूँ भाई, इसकी PDF नहीं मिलेगी, ठीक है। माफी चाहूंगा आज जोड़कर सभी भाइयों से। नोट्स बना लेना या इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आराम से देख लेना बाद में 2x स्पीड में करके। पहले आराम से देख लेना, फिर जब पूरी वीडियो देख लोगे फिर डाउनलोड करके रख लेना। देखो एक और क्वेश्चन अगर इसमें पूछ देता आपसे, मान कर चलो और थोड़ा सा हार्ड लेवल इसको बनाना होता, तो ऐसे बोल देता कि तोलते टाइम तो है 1 किलो की जगह 800 ग्राम देता है, ठीक है। ये 250 ग्राम की जगह ही मान लो 200 ग्राम देता है, और 10% का लाभ भी कम होता है। फिर कैसे होता, फिर ऐसे हो जाता है ये, ठीक। देखो तोलते टाइम क्या करता है, 250 ग्राम की जगह कितना तोलता है, 250 ग्राम की जगह तोलता है 200 ग्राम। तो वजन कम तो इस साइड हो गया। फिर बोलता है 10% का लाभ भी कमाता है साथ ही साथ, तो 100 रुपये मान लो था, और 10% का लाभ कमाया तो 110। इस तरीके से लिखना था, लाभ आनी इस तरफ, ठीक है। अब सिंपल इसको कर लेते, कैसे देख लो मेरे भाई कैसे करते। या तो इसकी इसकी जीरो काट लो, फिर इसकी इसकी जीरो काट लो, इसे छोटा बना लो, गुणा करने में इजी रहता है आपको, ठीक है। 20 दाम 200, और आपका 25 से 11 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दाम 250, और 25 वे 275, ठीक है। तो यानी कि 200 रुपये की चीज़ 275 में बेच दी, 75 का प्रॉफिट हो गया कहीं पर 200 पर, और परसेंट के लिए 100। यहाँ से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 75 का आधा, ठीक है मेरे भाई 37.5। तो इस तरीके से आपको निकालना था। तो मैंने इसका जो दोनों टाइप के सवाल बनते हैं दोनों बता दिया आपको किस तरीके से आपको करने थे। आप एग्जाम में बिल्कुल मेरी गारंटी है फोड़ के आ जाओगे। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो अब जा। बोल रहा है एक स्टोर ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इसमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है। देखो ये 3 तरीके की आपकी छूट है। सबसे पहले बोल रहा है कि इनमें से बताओ कि कौन सी जो है एक खरीदार के लिए सबसे बेस्ट है। तो पहली छूट को अगर हम देखें, इसमें दी गई है 20% की और 24% की, दो क्रमागत छूट। इसे एकल में बदलना है, यानी कि एकल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस दोनों की XY की गुणा और बटे 100, इस तरीके से, ठीक है।
लेकिन इसमें आप रखोगे इससे बच्चा है, देखो डायरेक्ट आप क्या करो, सबसे पहले तो इन दोनों को आप जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं इस प्लस माइनस के चक्कर में ना पढ़ूँ, सीधा बता रहा हूँ, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 44। फिर इसमें से क्या घटाओ, दोनों की गुणा करो, 24 दूनी 48, 480 हो जाएगा, 480 को 100 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 4.80। तो इसमें से सीधा 4.80 घटा दो, 4.80 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 39.20। बात खत्म। इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, लेकिन जानना, ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ये है, इसके थ्रू ये आया है, ठीक है, काम आ जाता है। तो देखो कितनी छूट मिली पहली वाली पर 39.20, एक साइड में लिख लो यहाँ पर, इस पर मिली हमें 39.20% की छूट। अब देखो ये जो चक्कर है इसमें बहुत भाई जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। अब इसको सीधा आपको ऐसे रट लेना है, देखो 5 खरीद रहा है और 3 मुफ्त पा रहा है, यानी कि कितनी चीज होगी, कोई टोटल 8, तो 5 और 3 8, 8 तो नीचे, और कितनी मुफ्त मिली 3, बस बात खत्म। हमेशा मुफ्त वाली ऊपर और टोटल जितनी वस्तु है वो नीचे, ऐसे लिख देना। और परसेंट के लिए 100 आपकी निकल कर आ जाएगी कि कितनी आपको छूट मिली, सिंपल। तो देख लो भाई 300 को मैं जब भाग देता हूँ 8 से तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 से काटूंगा, 8 तिया 24, 6 बचे मेरे पास, ठीक है, 8 सती 56 और 8 पंजे 40, 37.5% की छूट मुझे इस पर मिली। अब इस पर देख लो, इस वाली पर 13 खरीदी, 7 मुफ्त पाई, तो कितनी चीज हो गई टोटल 20, और मुफ्त कितनी मिली, ऊपर लिखनी है ना मुफ्त 7, और परसेंट के लिए 100, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कितना आपका, हो जाएगा ये सीधा यहीं से कट रहा है, ये 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, यानी कि 35% की छूट मिली, ठीक। तो अब खुद बताओ, एक छूट आपके पास ये है, एक ये है, एक ये है, अब बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी है। भाई ज़्यादा छूट मिल रही है तो यही बढ़िया है, तो प्रथमाड़ी आपके लिए बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन देख लो। मैंने 1000 बार बता रखा है, मेंस्ट्रुएशन 3D को कोई भी क्वेश्चन आए उसको सबसे पहले उत्तर को जो है 11 से भाग देकर देख लिया करो। अगर उत्तर कट जाता है ऑप्शन आपका 11 से तो वही आपका आंसर। अब सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है। अब 11 का रूल भी यहीं लगाया था, बता ही देता हूँ। देखो जैसे 1 9 4 0 4, बहुत से भाइयों को ये भी नहीं पता होता ना, तो एक डिजिट छोड़कर, एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ना है। जैसे 1 4 4, तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर इनको इनको जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 9, दोनों साइड बराबर हो गई तो ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण बराबर ना होती तो इनका जो अंतर होता वो ऐसा होता, या तो 11 होता या 22 होता, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि 11 के पहाड़े में जो जो आता है वो सारा इनका अंतर होना चाहिए था। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 11 से कट रहा है, जो कि ना तो ये कटता 11 से, देख लो मेरे भाई कैसे नहीं कटता, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और इस साइड में कितना बना 1, ना ये कटता ना ये कटता। आगे चलते हैं, सिंपल ट्रिक है बहुत, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो एक और बात साथ के साथ बता देता हूँ आपको, कि 2 ऑप्शन 11 से कट जाते हैं, मान लो ये भी कट जाता है किसी कारण और ये भी कट जाता, फिर कैसे करते, फिर जो आपकी ये दे रखी है ना त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, इसका भी यूज तो फॉर्मूले में होता, सीधी सी बात है। इसको 7 या 21 में तोड़ लूंगा, तो फिर 3 से देख लेते, 3 से कौन सा कटता, भाई दोनों ऑप्शन में से देख लेते 3 से कौन सा कटता, इस तरीके से, ठीक है। दिमाग लगाया करो, आपके पास दिमाग है, बस यूज करना सीखो उसका अच्छे तरीके से। सारा दिन फोन में तो बड़े रहते हो, घुसे रहते हो हैं, अच्छी तरीके से दिमाग को लगाओ, आपका एग्जाम है, नौकरी मिलेगी आपको इसको क्लियर करके यार। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देख लो, देखो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ, उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन तो ये हलवा, इसे तो हम उड़ा ही देंगे, इसे बड़ी बात नहीं है करने में, लेकिन ट्रिक समझो, ठीक है, आपके काम आएगी सारी जिंदगी। देखो मान लो कोई संख्या लिखी है, जैसे ऐसे लिखी है 42, ठीक है, इसकी गुणा मुझे 11 में करनी है, तो कैसे करते हैं समझो। मुझे 11 में गुणा करने के लिए ऐसे नहीं करना है, सीधा मैं क्या करूँगा, देखो ट्रिक समझो। मैं लिखूंगा 2 का 2, ठीक, फिर दोनों को जोड़ूंगा, 4 और 2 6, 6 लिख दूंगा, और फिर ये वाली लिख दूंगा, ठीक है, 4, दोनों को जोड़ूंगा तो ये लिख दूंगा। ये समझे मेरी बात को। मान लो मुझे 53 में गुणा करनी है 11 की, तब कैसे करूंगा, देखो मेरे साथ साथ करते चलना। 3 का 3, 5 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 8, और फिर 5 का 5, कोई दिक्कत। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या उठाकर रख लेते हैं, ठीक है, इसे मिटाते हैं। मान लो मेरे पास है ये है मेरे पास, इसकी गुणा मुझे 11 में करनी है, तब कैसे करूंगा, देखो 8 का 8, ठीक है, 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल 1 कर लो, ठीक है। फिर आगे 4 और 2 6, और एक हासिल ये था 7, और फिर ये 2 का 2, इस तरीके से, ठीक है। आगे और लिख कर दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास 2 3 6 9 2 ये है, तब कैसे करता, देखो सिंपल, 2 का 2, ठीक है, फिर दोनों को जोड़ता, 9 और 2 11, 11 का 1 का हासिल गया 1 इस तरफ, फिर आगे 9 6 15, 15 और एक हासिल ये था 16, 16 का 6 का फिर से हासिल 1 गया, फिर इन दोनों को जोड़ता, 6 और 3 9, और एक हासिल था ये वाला 10, 10 की 0, फिर से हासिल 1 गया, ठीक है।
फिर आगे 3 और 2 5 और एक हासिल था हमारे पास 6, 6 और ये 2 का 2 ऐसे ही। ठीक है, ये हो गई गुणा। ये तो हो गई 11 की ट्रिक गुणा करने की। अब आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कभी भी आपको अगर वर्ग निकालना हो स्क्वायर, और आपको ऐसे बोल दे मान लो कि 25 का वर्ग निकालो, 25 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, तो हमेशा या 45 का बताओ या 55 का बताओ, ठीक है, या 35 का बताओ। जब भी ऐसा संख्या हो ना जिसके लास्ट में 5 हो, कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 115 ही है, कितनी भी बड़ी हो, तो करना क्या है, ठीक है, लास्ट में 5 हो इस तरीके से, उसका निकालना कैसा है आपको देखो ध्यान से। सबसे पहले इनमें बता देता हूँ, सभी में या एक एक में बता देता हूँ। मान लो 35 है, तो 35 में आपको कैसे करना है, ये 5 का स्क्वायर करना है, 5 पंजे 25। और ये जो बची ना 3, 3 से आगे क्या आता है संख्या 1 2 3 में जो पढ़ते हो आप गिनती, तो 3 से आगे क्या आता है 4, उसमें गुणा कर देनी है 3 की, 3 चौक 12 ऐसे लिख देना है, बात खत्म। मान लो 25 है, 25 का कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और 2 से आगे क्या आता है 3, तो 2 की गुणा 3 में कर देंगे 6। ऐसे ही मान लो 115 लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, 5 की गुणा 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और 11 से आगे क्या आता है 12, 12 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 धाम 120 और 12 एकम 12, यानी कि कितना 132, तो 132 लिख देंगे सिंपल। भाई 11 की गुणा कर देंगे इस तरीके से 12 में, ठीक। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ये हमने सीख लिया अगर किसी के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। अब और स्क्वायर देख लो, किसी भी संख्या का, अदर किसी संख्या का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मान लो सबसे पहले निकाल कर दिखाता हूँ आपको 22 का, ठीक है, 22 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 2 लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4, लेकिन आपको इसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 में, तो 0 4 लिख देंगे ऐसे। फिर इस वाले का देखो, इसका भी स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसे भी 0 4 लिख देंगे। और फिर इन तीनों की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, लेकिन एक संख्या छोड़कर लिखना है आपको, वो 8 इस तरीके से, और फिर जोड़ देंगे 4 8 4, ठीक है। अब मैं 25 का दिखाता हूँ आपको निकाल करके। जैसे 25 है, ये 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है सिंपल। देखो ये देखने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है क्योंकि आपने किसी और ट्रिक से पढ़ रखा होगा, लेकिन ये इतना बेस्ट है ना कि आपकी सारी ट्रिक फेल हो जाएगी इसके आगे। मैं सारी चीज़ बेस्ट ही बताता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ये 25 है, अब हमें इसका वैसा तो तरीका हमें पता ही है कि भाई 5 है जिसके लास्ट में, तो क्या करना है 5 का स्क्वायर 25 करो, और इससे अगली संख्या जो 2 है, 2 से अगली संख्या होता है 3, उसमें गुणा कर दो यानी कि 6। लेकिन फिर भी इसका निकाल कर बताता हूँ, अगर निकालते तो कैसे निकालते, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ आनी चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करो 25, 25 तो पहले दो उसमें लिखा है डिजिट में, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 का स्क्वायर करो क्या होता है 4, तो 0 4 लिख दो इसको भी 2 डिजिट में। फिर क्या करो, फिर सिंपल इन तीनों की गुणा करो, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, एक संख्या छोड़ो पीछे से और 20 ऐसे लिख दो, और अब सारे को जोड़ दो, ठीक है, 5 2 6, कोई दिक्कत, ऐसे तो स्क्वायर निकाला जाता है। अब मैं आपके सामने बोल दूं कि क्यूब निकाल कर दिखाओ मेरे आगे, ठीक है। तो क्यूब कैसे निकालोगे मेरे भाइयों, क्यूब मान लो मुझे निकालना है क्यूब कहीं का, चलो 23 का निकाल कर देखते हैं। मुझे 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले ऐसे 3 का क्यूब करूंगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 होता है 3 का क्यूब, लेकिन हमें 3 डिजिट में लिखना है, भाई स्क्वायर था तो 2 में लिखते थे, क्यूब है तो 3 डिजिट में, तो 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 0 27 ऐसे। फिर इसका क्यूब देखो 2 का क्यूब क्या आता है 8, तो इसे भी 3 में लिख लो 0 0 8 ऐसे। फिर सबसे पहले इन तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इस साइड में 18 लिख लो। और फिर जिस संख्या का हम निकाल रहे थे ना क्यूब, उससे गुणा करा दो ऐसे, 23 से कर देंगे गुणा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इनकी गुणा करने पर, 18 तिया 54 का 4 का सिल गए 5, 18 दूनी 36, 5 41, यानी कि 414। ये 414 यहीं पर रखा जोड़ देना है, लेकिन पीछे से एक संख्या छोड़कर, ठीक है। तो लिख दो 4 1 4, सिंपल जोड़ दो, 7 का 7, 6 1 12, यानी कि 12 167 आ गया आपका इसका क्यूब, सिंपल समझ गए होंगे। जैसे 25 का निकाल कर दिखाता हूँ अब आपको, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है लेकिन आपके लिए सारी जिंदगी ये बढ़िया रहेगा। 25 का क्यूब निकालना है तो सिंपल 5 का क्यूब करूंगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 लिख दूंगा। तो ये तो पहले ही 3 डिजिट में है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 0 8, ये भी 3 डिजिट में हो गया। अब तीनों की गुणा करो, 5 तिया 15 दूनी 30 इस साइड में लिख लो, और जिस संख्या का निकाल रखे है उससे गुणा करवा दो 25 से। तो 25 तिया 75, 750 आ गया गुणा करने पर। तो एक संख्या पीछे से छोड़ो और 750 यहाँ पर लिख दो और जोड़ दो सिंपल, 5 2 6 8 7 15, 15 625, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमने सब कुछ सीख लिया, काफ़ी कैलकुलेशन। एक और कैलकुलेशन चलो आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ। अगर दो संख्याओं की गुणा करनी है तो कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास लिख दी मैंने यहाँ पर 23 और यहाँ पर लिख दी मैंने ऐसे 21, और मुझे इनकी गुणा करनी है। वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी ट्रिक समझो कैसे करनी है। सबसे पहले 1 की गुणा करेंगे 3 में, 1 तिया 3, ठीक है। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की और जोड़ देंगे, देखो 3 दूनी 6 और 2 ही कम 2, यानी कि 6 और 2 कितना हो गया 8। भाई 3 की गुणा देखो
3 की गुणा 2 में करी 3 दूनी 6, और इसकी गुणा 1 की गुणा 2 में करी 1 दूनी 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, तो ये 8 यहाँ लिख दूंगा सिंपल। फिर इनकी गुणा करवा दूंगा इसी तरीके से, 2 दूनी 4, ये आ गया 483। ठीक है मेरे भाई। अब मान लो मुझे इसकी जगह कुछ और बड़ी संख्या लेनी है, जैसे मुझे लेना है 97 64, इनकी गुणा करवानी है मुझे आपस में। तब कैसे करनी है, सिंपल देखो, पहले 4 की गुणा 7 में करो, 4 सते 28, 28 का 8 का हासिल गए 2, हासिल 2 इस साइड में लिख लेना। फिर इसकी गुणा इसमें करो, 9 चौक 36 प्लस 6 सते 42, जोड़ दो भाई, 36 और 42 कितने होते हैं 78, और 2 ये हासिल थे, ये भी जोड़ दो, 78 और 2 हासिल कितने हो गए 80, 80 के 0, फिर 8 हासिल और चले गए। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दो, 9 छिक 54, 54 और 8 कितने होते हैं मेरे भाई 62, तो 62 इस साइड में लिख दो सिंपल। ये हो गई गुणा इस तरीके से। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिक बता दी, आज आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा पचा नहीं पाओगे, इनको नोट कर लेना, कहीं लिख लेना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, कितना ही टाइम ले लिया मैंने इसमें, ठीक है, लेकिन आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखो अब जा, सबसे पहले हमें ये सोल्व करना था, तो इसे सोल्व कर लो पहले इस पार्ट को। 13 पंजे 65, 5 आया भाग देने पर भाई, 65 को 13 से भाग दिया 5 आया, और 5 की गुणा 4 में करी 20, तो इस पार्ट को सोल्व करने पर आया 20। अब इस पार्ट को सोल्व करके देख लो, 35 को भाग दिया 7 से कितना आया 5, और 5 की गुणा 9 में करी 45, यानी कि 45 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने अभी बताया था 45 का स्क्वायर यानी कि जिसके 5 हो लास्ट में, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सिंपल देखो, ये तो प्लस आ गया यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर करो 25, और जो 4 है इससे अगली संख्या में गुणा कर दो, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर सिंपल। फिर प्लस, फिर इस पार्ट को सोल्व कर लो मेरे भाई। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, 5 चौक 20, 20 को भाग 20 से भाग देंगे 100 को, तो कितना आएगा 5, और 5 की गुणा 80 में करेंगे तो 400, 5 अठे 40, 400। अब सिंपल इसको आपको सारे को जोड़ना ही तो था, तो जोड़ लो भाई, 2000 तो ये हो गया, 400 ये 2400, और 20 और 25 45, 2445, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, देखो अब इसमें 11 का यूज तो होगा ना ये ऑप्शन में, क्योंकि मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है, तो निकालना भी पड़ेगा, ऐसी तो बात नहीं है, सारी चीज ट्रिक्स नहीं होती भाई, थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है, नहीं तो दुनिया के सिलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ओंगा पोंगा सब आज सिलेक्ट होकर बैठ जाता। तो भाई फॉर्मूले याद कर लेना मेंसुरेशन 3D के। तो ये बेलन वाला क्वेश्चन है, बेलन के 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम निकालने का यानी कि आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, फिर होता है एक लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, सिंपल कैसे याद करना है, ये उठा के आगे रख देना, 2 हो गया 2 पाई आर एच, बात खत्म। दिमाग लगाया करो, एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे तो बहुत सारी चीज़ निकल जाती है। आप यार होशियार बच्चे हो। अगर फिर आगे बात करें टोटल सरफेस एरिया, जिसे कहते हैं आपका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल TS से, वो कैसे निकालते हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले भी बहुत परेशान रहते हैं कि भाई इंग्लिश में नहीं लिखते या बोलते नहीं। तो भाई क्या करूँ यार, वेस्टर्न यूपी से हूँ, यहाँ पर ऐसा ही कल्चर है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ हमेशा से ही। ठीक है, तो दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और सीखने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंग्लिश इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते यहाँ के लोग। तो ध्यान से देखना, TSC का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने का, सिंपल है 2 पाई आर एच प्लस आर। कैसे, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है 3। तो सिंपल आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लो। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, त्रिज्या दे रखी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि ये वाला। ठीक है, TS से। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, क्या लिखोगे, देखो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपका, और ये कितना है टोटल 1144। ठीक है, इसमें आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जहाँ जहाँ 7 की जरूरत है आपकी त्रिज्या की, वहाँ पर लिख लो। देखो जैसे यहाँ पर आप 7 लिखोगे इस तरीके से 7, फिर यहाँ पर आपकी त्रिज्या है और पाई का मान 22/7, ये लिख लोगे 22/7, और ये त्रिज्या 7, 7 से 7 कट गया, और 22 की गुणा 2 में करेंगे यानी कि 44 आ जाएगा इस साइड में लिखकर, 44 ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इससे इसको भाग दे लो, यहाँ पर बटे में रख के ऐसे 44 से। काटने को मैं वहाँ भी काट देता, लेकिन पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, आप समझ भी सको साथ के साथ। तो कैसे काटेंगे, 11 से काट लेंगे, 11 चौक 44। ठीक है, ये काटेंगे 11 से, कितनी बार चला जाएगा, 11 एकम 11, 0, 11 चौक 44, 104 बार। 104 को भाग देंगे 4 से, तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बजा 4 6 24, यानी कि 26 आया। तो एक बात बताओ, H+7 का मान कितना आया, 26। तो खुद बताओ मैं हाइट की जगह क्या रखूँ जो 26 आ जाए जोड़कर, तो सीधी सी बात है हाइट 19 रखूंगा जी, भी तो 19 7 26 होते हैं, तो हाइट आ गई 19 निकल करके। पूरा निचोड़ कर दिया बेलन का आपका सारा का सारा फॉर्मूलों के साथ। आगे चलते हैं, एक और बात याद रखना, देखो बेलन के फॉर्मूले से आपका एक और चीज़ याद हो जाएगी, इसके आयतन से इसके आगे 1/3 चिपका दो सिंपल, और पाई आर स्क्वायर एच ऐसे रहने दो, ये शंकु का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, शंकु का फॉर्मूला हो जाएगा आयतन निकालने का। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
बोल रहा है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से लगाया जाता है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो, तो कितना मूलधन 2 वर्षों में 5324 मिश्रधन हो जाएगा। देखो जब भी 2 साल की बात करें 10% की दर हो तो कितना ब्याज मिलेगा हमें 21%। हमने बता रखा है एक सेपरेट वीडियो बना करके कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको ऐसे निकालना चाहिए ब्याज। तो ये मिश्रधन है, यानी कि ये 121% की वैल्यू है। 100% तो मूलधन और 21% ब्याज, तो 121 की वैल्यू है कितनी 5324, 121 की। आपको किसकी निकालनी थी 100 की। ठीक है, कैसे काटेंगे देख लो। 121 से कितनी बार कटेगा 121 से 4 बार कटेगा। ये 100 चौका 400, 21 चौका 84, 484 बार कट गया। तो कितना बचा 16 वो और 32 वो, 16 और 32 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 48 और 4 ये लास्ट वाला था। ठीक है, फिर से 4 बार ही कट जाएगा, यानी कि 44 बार कट गया ये। तो 44 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4400 आपका मूलधन था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एम एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, एन एक काम को 24 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 24। तो यानी कि 12 दूनी 24, एम रोज 2 काम करता है और एन कितना करता है 1 काम। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक साथ शुरू करता है लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम छोड़ देता है। देखो एम ये है जो एम ये 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल आपको इतना काम करना है। 6 दिन में कितना काम करता है वो बताओ। तो रोज 2 काम करता है तो 6 दिन में कितना कर लेगा गुणा 6, 12 काम कर लेगा सिंपल। तो ये 12 काम उठा करके इसमें जोड़ दो 24 काम में, तो कितना हो गया अब जब 36 काम हो गया, जब इसमें 12 जोड़ा तो हो गया 36 काम। अब ये 36 काम करवाना है किससे, देख लो दोनों जने थे ना, एक तरीके से मान लो कि एम छोड़ के गया ही नहीं था, तो दोनों जने करेंगे तो कितना काम करेंगे रोज 3, तो 3 से भाग दे देंगे 36 को, 36 को 3 से भाग देंगे तो 12, 12 दिन में कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है रानी एक निश्चित चाल से स्कूल जाती है घर से और वापस आती है। ठीक है, यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, पूरी यात्रा की औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घर से स्कूल की तक उसकी चाल क्या आती है बताओ। देखो मेरे भाई जब 2 चाल दे रखी हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बहुत ईजी है, लेकिन हमें एक चाल यहाँ दे नहीं रखी है वो हमें निकालनी है। तो सिंपल क्या करो 2x y, x मतलब जाने की चाल, y आने की चाल बटे x + y, इससे हमारी औसत स्पीड निकल जाती है। ठीक है, वो कितनी दे रखी है टोटल 37.5, 37.5 का मतलब क्या है 75/2, इतना तो आप जानते ही है। 37 दूनी 74, आधा आधा 1, 75, 75/2। अब देखो मुझे यहाँ पर इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी सिंपल। अब x थी हमारी जाने की चाल, ठीक है, और y है हमारी आने की चाल, तो 50 से आ रही है तो जहाँ भी y है वहाँ पर 50 लिख देंगे। ऐसे लिख दो भाई 50, यहाँ पर 50 लिख दिया और यहाँ पर भी 50 लिख दिया। अब सिंपल इसे काट पीट लो, कैसे काटोगे देखो 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इजी हो जाएगा। कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8x बराबर ये 3 की गुणा नीचे होएगी जब, तो 3x + 150, 50 दिया 150। अब ये साइड में उठाएगा तो ये घट जाएगा, तो ये बच्चे कितने 5x बराबर 150, यानी कि x का मान कितना आएगा जब 5 से भाग देंगे 30। तो आपकी चाल कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्कूल जाने की चाल। ठीक है, आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजाता है, अंकिता 10 घंटे में, दोनों मिलकर कितनी देर में सजाएंगे। सिंपल, दोनों का एलसीएम आएगा कितना 60 ले लो या 30 ले लो, आपकी मर्जी। एलसीएम का मतलब ये नहीं होता कि हम एलसीएम ही रखते हैं, यहाँ वो कुछ भी रख लो आपकी मर्जी है, बस कटना चाहिए वो दोनों से। तो देखो 6 × 5 = 30, 10 × 30, यानी कि दोनों कितना काम करते हैं रोज 8। अब 8 से 30 को भाग देंगे, ठीक है, 30 को भाग देंगे 8 से, 8 दिया 24, आगे भी आएगा पॉइंट लगकर कुछ। ठीक है, तो इसी में है सिर्फ 3.75। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी 30 मिनट में और 18 मिनट में वापस आती है प्रारंभिक स्थान पर। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। देखो सिंपल बहुत है, कितना ईजी है। देखो मान लो विपरीत दिशा में जाती है 30 मिनट में, विपरीत यानी कि आप स्ट्रीम, आप स्ट्रीम कितने मिनट में, टाइम कितना दे रही है 30 मिनट। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम वो कितने में आती है 18 मिनट में, 18 मिनट में। तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है आपको पता है, स्पीड हो जाता है सिंपल। तो 6 से काट लो पहले, 6 × 3 = 18, सॉरी 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18। ठीक, तो इसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट, 3:5 का रेशो बन जाएगा स्पीड में। अब देखो सिंपल सा आपको क्या दिख रहा है, अप स्ट्रीम जो है हमारी वो 3 है और डाउन स्ट्रीम 5 है। तो सिंपल एक तरीके से देख लो, या तो x + y से कर लो या सिंपल दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग दूंगा तो 4 आ जाएगी, तो x तो आ जाएगी हमारी 4 और y आ जाएगी हमारी 1। या कॉमन सेंस भी लगा लो, देखो 4 में से 1 जाता है तो 3 बचते हैं, 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5। तो हमारी x होती है नाव की चाल, y होती है धारा की चाल। ठीक है, तो 4:1 का रेशो आ गया, ये रहा। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो
एस ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर चीनी खरीदी और एक्स रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। वजन तोलने वाली मशीन खराबी के कारण मशीन 1 किलो वजन कम दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है। यदि उसका लाभ 30% है तो एक्स का मान बताओ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैंने बताया था। इस तरफ लिख लो कॉस्ट प्राइस, इस तरफ लिख लो सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमेशा वजन कम तोले तो इस साइड में, ठीक है, और प्रॉफिट दिखाए तो इस साइड में। इतना काम आपको करना था। तो वजन क्या है, 1 किलो दिखाती है मशीन, लेकिन तोलती कितना है, 800 ग्राम। ठीक है, तो 800 ग्राम इस साइड में लिखो, और कितना दिखाती है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इस साइड में। फिर टोटल पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30%, यानी कि 100 की चीज़ 130 में, इस तरीके से लिख लो। फिर 40 रुपये की चिन्नी आपने कितने रुपए में बेची है निकालना था आपको, तो यहाँ पर लिखो 40 रुपये की चीज़। अब बेचने वाली साइड इसी साइड में तो है, तो ये हमें निकालनी थी कितने में बेची। बस सारी चीज़ हमने क्वेश्चन के हिसाब से रख ली, सेट कर ली। अब इसको काटा पीटी मचानी थी आपको, और कुछ नहीं। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट लो ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है मेरे भाई। अब देखो 8 40 की गुणा करेंगे 8 में, तो 8 चौक 32, कितना आ गया, 320। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 320, ये 320 है। ये से 100 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3.2। ये इसका 3.2 गुना है, समझे। तो ऐसे ही इस संख्या का भी 3.2 गुना होगा, जो भी होगा इस संख्या का भी 3.2 गुना होगा। तो क्या होगा इसका 3.2 गुना, देख लो। 13 3 39, यानी कि 390, और 13 दूनी 26। ठीक है, तो 26 जोड़ेंगे 390 में, कितना हो गया आपका 416। ठीक, 416 लिख देंगे साइड में, और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 41 रुपये 6 पैसे में हमने, या 60 पैसे में बेची। सिंपल। ऑप्शन नंबर 2। बताओ इसमें कुछ था क्या, मैंने कई बार बता रखा है आपको। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन करना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। बोल रहा है यदि ए बी का अनुपात 2:7 है तो ए और बी का तीसरा समानुपाती 343 है, तो बी में से घटकर बताओ कितना आएगा। सिंपल, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो इस चक्कर में सीधा ना पढ़ो। ठीक है, हमें हमें निकालना ही नहीं है, मेरी मर्जी में तो निकालता नहीं। अब बताओ क्या करोगे। ए और बी का मान आपको पता है, यही ए बी का मान मान लो 7 और 2, तो 7 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 5। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 5 से कटेगा। ठीक है, ना ये घटता ना ये घटता ना ये घटता, ये कटता है, बात खत्म। ये तो हो गया सीधा डायरेक्ट अंधी मारना, जैसे हम करते हैं। ठीक है, मेरे ऐसे पढ़ रहे हो तो ऐसे ही करके आना वहाँ पर। लेकिन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए बी का तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं, जो पीछे वाली संख्या होती है उसका आप स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और उसे भाग देंगे ए से, यानी कि 2 से। इसका मान कितना है, 343। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये 49 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, यानी कि 7 दूनी 14, 14 आया निकल करके मान। सिंपल। अब आपको अंतर पूछा था, दोनों का अंतर कितना है, 5, तो 14 की गुणा 5 में कर देंगे, 14 पंजे 70। ये था फर्जी मेथड जो सब करते हैं। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है, M गुणा D गुणा H बटे W। ठीक है, मैन गुणा दिन गुणा घंटे, और नीचे बटे W का मतलब वर्क, काम। ठीक है, तो इसमें जो जो वैल्यू हमें दी होती है वो हमें रखनी होती है। सिर्फ आदमी दे रखे हैं 18 गुणा, दिन नहीं दे रखे, घंटे दे रखे हैं 15। ठीक है, और दूसरी तरफ दे रखा है हमें 9 घंटे में बनाना है, तो कितने आदमी लगेंगे, यानी कि कितने मैन लगेंगे 9 घंटे में बनाने के लिए। सिंपल। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, और 15 की गुणा 2 में करेंगे 30। ठीक है, 30 आदमी लगेंगे टोटल। अब 30 आपका आंसर इसे नहीं मार देना है वहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए पहले। ठीक है, ये बोल रहा है कितने लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, मतलब पहले से हमारे पास कुछ मजदूर तो हमारे पहले से ही है हमारे पास। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, तो कितने थे हमारे पास पहले, 18 थे, तो 18 थे पहले, और टोटल चाहिए 30, तो कितने लगेंगे, और 12, तो 12, इसलिए आपका आंसर 12 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो। बोल रहा है 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी और क्यू ए से विपरीत दिशाओं में क्रम से 23 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए कितनी समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखो हमेशा पहली बार मिलने का जो स्थान होता है वो इस तरीके से होता है, फॉर्मूला याद कर लो यार, सिंपल। पहली बार मिलन का क्या है, टोटल डिस्टेंस बटे आपका जो है स्पीड क्या आती है टोटल वो। ठीक है, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, दोनों स्पीड। तो सिंपल टोटल डिस्टेंस थी आपकी 2700 मीटर, आपको स्पीड कितनी थी 23, और 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72। भाई एक इसमें घेर दूंगा 50, 50 22 72। ठीक है, तो 72 किलोमीटर आपकी चाल थी, लेकिन ये तो मीटर में दे रखी है, इसे भी मीटर में बदलो चाल को। तो यहाँ पर करेंगे 5/18 से गुणा, 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि आपको 2700 को भाग देना था 20 से। ठीक है, 0 से 0 काटूंगा, 2 से भाग दूंगा, तो 135 आ जाएगी आपकी सेकंड। 135 सेकंड बाद वे मिलेंगे पहले स्थान पर जहाँ से वे चले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये कैसे करना था। बोल रहा है एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन बताओ कितने थे। देखो समझो ध्यान से, मान लो हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से। मान लो उसने 13वीं पारी में, हमने ऑप्शन से उठाया
25 रन बनाए थे टोटल, औसत 25 आ गया 13 पारियों का। तो 13 पारियों का 25 के हिसाब से औसत कितना आ गया, गुणा कर लेंगे। 25 दाम 250, 25 दिया 75, 75 जोड़ेंगे 250 में कितना हो जाएगा 325, 325 टोटल रन आ गए। ठीक है, उससे पहले 12 पारियों में कितना औसत था, यानी कि 5 बढ़ गया ना अब, तो 5 कम रहा होगा, यानी कि कितना 20। तो 12 दूनी 24, 240। तो घटा देंगे 240 इसमें से, 325 में से कितना बचा 85। तो सीधी सी बात है 85 रन उसने बनाए थे, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, सिंपल, आपको कोई कैलकुलेशन इसमें करनी नहीं थी। इससे अलग आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है 2 वर्षों में 22,500 का चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर बताओ कितना ब्याज लगेगा। पहले साल ब्याज की दर 5%, दूसरे साल 8% थी। देखो आपको दिख रहा होगा 22,500 में आप जब डिजिट सम करोगे इसका तो 9 आएगा। तो 9 का डिजिट सम का मतलब ये होता है 9 की आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो तो 9 ही आएगा आपका आंसर में भी। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में देख लो 5 और 3 8 और 1 9 है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है। ठीक है, सिंपल, 1 सेकंड में आपने इसका आंसर निकाल लिया संख्या को पढ़ते ही। अब निकाल कर भी दिखा देता हूँ। देखो आर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बटे 100, 2 साल का फार्मूला ये है ब्याज निकालने का। तो सिंपल आप निकाल लो, पहले साल 5 लगा, दूसरे साल 8 लगा, प्लस 8 पंजे 40, 40 को भाग दूंगा 100 से, 0.40 आ जाएगा, यानी कि कितना ब्याज लगेगा 13.40% का। तो 13.40% आपको निकालना था सिंपल, किसका 22,500 का। निकाल लेना आराम से। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। यानी कि यहाँ तो है पुलिस और यहाँ से 150 मीटर दूर है कौन, आपका चोर। चोर, ठीक है, चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करता है। चोर की चाल तो 11 है और पुलिसकर्मी की चाल 12 है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट के बाद पूछ रहा है कितने उनके बीच की दूरी रह जाएगी, ये बताओ। सिंपल, एक बात बताओ, ये 11 की स्पीड से भाग रहा है, ये 12 की, तो ये ज़्यादा तेज भाग रहा है पुलिस वाला। ठीक है, तो दोनों का अंतर निकालूंगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है तेज भाग रहा है पुलिस वाला। तो यानी कि 60 मिनट होती है घंटे में, 60 मिनट में कितना भाग जाता है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है 6 मिनट बाद बीच की दूरी बताओ। तो 6 मिनट में कितना भाग जाएगा, जब 60 मिनट में 1000 मीटर भाग जाता है तो ये इसका 10 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 100 मीटर भाग जाएगा। अब एक बात बताओ, 6 मिनट में 100 मीटर भाग जाएगा, टोटल दूरी थी 150 मीटर, 150 में से 100 घटाओगे कितना बचा 50, तो 50 मीटर रह जाएगी सिर्फ दूरी 6 मिनट बाद उनके बीच की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। यदि पहले 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है तो अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 90 परीक्षा फल का अंक ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, मान लो टोटल परीक्षा फल आपके जो है 15 है, उसमें कितना है औसत 60, यानी कि 15 6 का 90, टोटल कितना आ गया 900 आ गया आपका टोटल अंक। इसमें से जो पहले आपके 8 थे उनका तो औसत है 58। ठीक है, और जो बाद के 6 थे उनका कितना है, उनका है आपका 62। ठीक है, तो देखो यहाँ से 8 हो गए, यहाँ से 6, यानी कि 14 हो गए। जब मैं, ये तो है 15 का और ये है टोटल 14 का, तो 14 का घटाऊंगा इसमें से 15 में से तो 1 का आ जाएगा सिंपल। तो अब देखो इनकी गुणा करवा लो आप। देखो 8 8 64, लास्ट में क्या आएगा 4, और 6 दूनी 12, लास्ट में क्या आएगा 2। और जब इन दोनों संख्याएं जो भी आएगी ना जोड़ूंगा तो इनके लास्ट में क्या आएगा 4 और 2 6, तो लास्ट में 6 आएगा जो सारा जोड़कर आएगा। तो इसमें से लास्ट में जब 6 घटाऊंगा यहाँ पर संख्या रखकर पूरी की पूरी, तो देखो यहाँ से दाई लेंगे इस तरीके से, 10 में से 6 गया 4, लास्ट में 4 आएगा, तो 4 इसी ऑप्शन में है, बात खत्म। ठीक है, समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, गुणा कर लेना, बेसिक से कर लेना। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है रवि ने 2 बाइक खरीदी, 1,188 रुपये में प्रत्येक बाइक को बेचा। एक बाइक पर 20% का लाभ हुआ, एक सेकंड, एक बाइक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि। तो टोटल लाभ हानि पूछ रहा है। देखो सिंपल, इस तरीके से हम भी निकाल सकते हैं इसको, प्लस माइनस वाले से। ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, इससे भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो परसेंट में दे रखी है ना वैल्यू, और बेच रखी है सेम प्राइस पर। तो क्या करो, आपको सबसे पहले पहली पर हुआ 20% का लाभ तो प्लस लाभ, फिर दूसरी पर हुई हानि 20% की तो माइनस, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और दोनों की गुणा कर दो, 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा 400, तो 400 को 100 से भाग देना है सिंपल। अब देखो ये तो दोनों प्लस माइनस है तो कट जाएंगे, तो माइनस का कितना आएगा 100 का 400, तो माइनस का 4 आ गया आपका, 4% की हानि, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आराम से कर सकते हैं। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो बताओ उसका लाभ कितना होगा। देखो मान लो कोई चीज़ का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये, हमने क्या करा उस पर छाप दिया 50% अधिक, यानी कि 150 रुपये छाप दिया, और फिर इस पर छूट दी 30% की, तो 150 का 30% कितना होता है 45, तो 45 की छूट देंगे तो कितने में बेचनी पड़ेगी, सीधा 45 रुपये कम कर दो इसमें से। ठीक है, 105 में। तो अब देख लो 100 की चीज़ हम बेच रहे हैं 105 में, तो कितने का लाभ हुआ 5% का। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है 252 रुपये में 3 टी शर्ट खरीदी और 200 रुपये में 5 बेच दी। अब बताओ कितना लाभ हानि हुआ। एक टी शर्ट कितनी क्या पहले ये देख लो भाई, 252 में 3 खरीदी ना, तो 252 को भाग देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, यानी कि 84 रुपये में एक टी शर्ट खरीदी और बेची कितने में
5 से भाग देंगे 4 उसके 200 को, तो 5 चौक 20, यानी कि 40 रुपये में आपने बेच दी। तो कितने का नुकसान हो गया हमने, खुद बताओ कितने रुपये का नुकसान हो गया हमें। ये हो गया हमें 44 रुपये का नुकसान। ठीक है, कहीं पर 84 पर, कॉस्ट प्राइस 84 था ना, और परसेंट के लिए 100। अब देख लो 4 से काट लो इजी बनाने के लिए, 4 से कटेगा 11 बार, 4 से कटेगा 21 बार, यानी कि आपको क्या है 1100 को भाग देना है 21 से। ठीक है मेरे भाई, 21 पंजा 105, शुरू में 5 है तो शुरू में 5 इसी ऑप्शन में है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा। सिंपल, आपको देखो इसमें डिजिट सम लगा लेना, लिख देता हूँ प्रॉपर, लेकिन लगाना कैसे है वो बता दूंगा। ठीक है, ऐसे बोल रहा है 4800 का 25%, और फिर इसी का 15%, और फिर आगे इसी का 10%, इसका आपको बोल रहा है कितना हुआ। तो सिंपल डिजिट सम लगा लो, 8 और 4 12 को जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है, और आपका 5 और 1 6, और ये 1। अब सारा की गुणा करूंगा तो गुणा करने में मतलब जान देखो 36 18, 18 को भी जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 की किसी भी संख्या में गुणा कर लो, वो 9 ही बना देती है जब उसे जोड़ते हैं। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसे जोड़ने पर 9 आएगा, ना इसे आएगा, ना इसे, ना इसे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 26 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 52 दिन में कर सकता है। यदि बी की 50% क्षमता पर कार्य करे तो ए बी कितने दिनों में कर लेंगे। देखो ए और बी है, किसी काम को 26 दिन में करते हैं, और अकेला ए कितने दिन में करता है 52 दिन में। तो टोटल एलसीएम ले लो, 52 ही आ जाएगा, यानी कि 26 दूनी 52 और 52 ही कम 52। अब बोल रहा है देखो बी की स्पीड कितनी आ गई, बी करता है एक काम रोज, भाई ए भी 2 करते हैं, ए अकेला 1 करता है, तो 2 में से 1 गया 1, तो कि बी की स्पीड कितनी आ गई 1। अब एक बात बताना, बोल रहा है बी अपनी 50% अक्षमता पर काम करे, यानी कि 50% का मतलब आधी, तो एक काम रोज करता है, अब आधा ही करेगा, यानी कि 1/2। ठीक है, तो बोल रहा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। अब 52 काम करवाना है किससे, ए बी से। बी तो करेगा अब ज़्यादा काम, और ए कितना करेगा, ए तो 1 ही करेगा पूरा। तो दोनों को पहले जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा 3/2। तो 3/2 काम करेंगे एक बार के में, ये तो 2 ये ऊपर चले जाएगा इस तरीके से। तो 52 दूनी यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 2, तो 52 दूनी 104, 104/3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख की राशि की आवश्यकता है। एक बैंक में जमा की गई राशि पर 8% वार्षिक का ब्याज मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में लगभग कितनी राशि जमा करनी होगी। देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बकवास करके बोल रहा है। इस क्वेश्चन में सीधी बात ये बोल रहा है कि 8% की दर से हमने कितना रुपये जमा करे कि 2 साल बाद हमें 8 लाख रुपये मिल जाएगी। सिंपल, तो ये देख लो 8% की दर 2 साल में कितना ब्याज देगा। तो आर वाले फॉर्मूले से सिंपल 16.64% का आपको ब्याज मिलेगा। एक सेकंड, 16.64% का ब्याज मिलेगा। और ये जो वैल्यू दे रखी है ये ब्याज में ऐड करके दे रखी है मूलधन को, यानी कि ये कितने की वैल्यू 116 की। तो 8 लाख है आपका, ये 5 जीरो उसके पीछे चिपका देता हूँ ऐसे। और ये कहीं की वैल्यू है 116.64 की। ये पॉइंट हटकर 2 जीरो तो ऊपर चली जाएगी यहाँ पर, और 2 आएगी परसेंट वाली 100 वाली। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आपको काटना पीटना है और कुछ नहीं, काट लो। 8 से काटेंगे 8 ही का 8, ठीक है, 8 से काटेंगे 8 ही का 8, और ये 5 जीरो इसके पीछे इस तरीके से। फिर 8 से काटेंगे 8 का 8, बचा कितना 3, 8 चौक 32, 4 बचा 8 पंजे 40, 6 बचा 8 अठी 64, 1458 बार। फिर काटूंगा कहीं से, इसे काटूंगा 2 से। ठीक है, 2 से कटेगा 7, 1458, तो 729 आ जाएगा। इस वाले को काटूंगा 2 से तो 50 आ जाएगा। सिंपल। अब 50 की गुणा आपको इनमें करनी है और इसमें करनी है एक तरीके से। 5 जीरो तो ये रही, और ये रही 7, और एक ये रही 8, 8 जीरो आपको चिपका देनी है कहीं के पीछे, इसके 5 के। तो 5 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बड़ा हो गया, इसे 729 से भाग देना है। सिंपल, दे लो भाई आराम आराम से भाग। इस साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो 729 से 4 संख्या में देंगे पहले भाग। 7 छंग 42, ठीक है, 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर 29 अट्ठे भी करना, 29 सत्ते भी करना पड़ेगा। तो 7 छंग 42, शुरू में आएगा 6, ना तो ये ना ये। ठीक है, तो कितना देखो 7 छंग 4200, और 29 छक्का कितने होते हैं, 29 छिक्का होते हैं 3 छंग 18, 180, 180 में से आपके 6 गए, यानी कि 176। ठीक है, तो ये हो गया 4376। अब 4376 घटा लो 5000 में से, 4376 5000 में से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 624। ठीक है, 624 बचेगा, 624, एक जीरो और चिपका दूंगा। अब देख लो कितनी बार चलेगा पाड़ा, 7 अटी 56, 7 नम 63, तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 अटी 56 8 बार, तो शुरू में 68 इसी में है, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपये अर्जित करते हैं, 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे। एमडीएच वाले फॉर्मूले से ये भी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ डब्लू है वहाँ पर हम धन लिख देंगे नीचे। तो मैन कितने हैं 20, कितने दिन में 6 दिन में, कितने रुपए बनाते हैं 520। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहीं पर काट लो। फिर आगे बोल रहा है 18 आदमी 10 दिन में कितने रुपये बना लेंगे। सिंपल, अब देखो मेरे भाई
काट पीट लो, इन्हें कैसे काटोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे एक तरीके से। तो ये 52 यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, 2 × 6 बराबर 18 × 10 गुणा, ठीक है, यहाँ पर चल जाएगा ना 52 इस तरीके से। ठीक, अब देखो 6 से कटेगा 3 बार, 36 18, और 2 से कटेगा ये कितनी बार, 26 बार। तो आपको सिंपल क्या करनी थी, 26 की गुणा 10 में और 3 में करनी थी। ठीक है, 26 दाम 260, और 260 की 3 में गुणा करेंगे तो 780। ठीक है, 26 × 78 उत्ते है ना। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो 16 में से 4 गए 12, और फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 2 6, 6 से भाग देंगे 12 को, कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये पार्ट सोल्व करने पर कितना आया, पूरा पार्ट सोल्व करने पर 2। अब 6 + 2 - 2 ये था, ये आपस में कट जाएंगे, तो कितना आंसर बचा 6। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 है, इस पर 18% की छूट दी जाती है। 18 की छूट दी थी तो कितने बेचा, सीधी सी बात है, 82 बेचा होगा, 82% में। तो आपको कितना निकालना था, 10,550 का, ठीक है, इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, 10,550 का 82% आपको निकालना था। ठीक है मेरे भाई, 82%। 0 से 0 काट लो, 5 से काटेंगे, उससे 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 से काटेंगे 41 बार। अब सिंपल 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 × 5। अब 211 की गुणा 41 में करनी थी आपको। देखो लास्ट अंक की गुणा करो, एक ही कम एक, तो इसी में एक है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 2 ट्रेन 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। पहली ट्रेन की लंबाई 130 है, दूसरी की बताओ। देखो ये भी इसी तरफ चल रही है, ये भी इसी तरफ, तो दोनों की चाल तो कट जाएगी। तो 110 में से 90 गया, कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की चाल आ गई। अब दोनों की देखो ऐसे होता है, दोनों की दूरी होती है, उसे भाग दिया जाता है चाल से। ठीक है, तो सिंपल दोनों की जो दूरी थी वो कितनी थी, 130 तो पहले की लंबाई थी, और दूसरी की लंबाई हमें पता नहीं, डिस्टेंस हमें पता नहीं। ठीक है, फिर इनकी चाल से भाग देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे भी मीटर में ही बदल लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे 5/18 से, सिंपल काट लेंगे, 2 बार कटेगा 10 से, 2 बार कटेगा 9 से, यानी कि 50/9 आ गया। ठीक है, 50/9 मीटर प्रति सेकंड, और कितनी देर में कर लेती है कवर, 54 सेकंड में। तो अब हमें ये निकालना है, तो मैं सिंपल इसे उठाकर यहाँ पर ले आऊँगा, इसकी गुणा करा दूंगा, तो इस साइड में लिख लेता हूँ 50/9 × 54 इस तरीके से। ठीक है, 9 × 6 = 54, 6 बार कटा, और 6 की गुणा 50 में करूँगा तो 300, यानी कि इन दोनों की जो आ गई दूरी निकल करके, यानी कि लंबाई में बार बार दूरी बोल देता हूँ। ठीक है, 300 मीटर आ गई। अब एक बात बताओ, 130 में से क्या जोड़ू तो 300 हो जाए, तो सीधी सी बात है 170 मीटर दूसरी की लंबाई रही होगी, बस बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, मोहन और सोहन की संपत्ति क्रम से 3,000 4,000 का निवेश किया। देखो एक मोहन था, एक सोहन था, इसने एक व्यापार में लगाए 3,000 रुपये और इसने लगाए 4,000 रुपये। ठीक है, 6 महीने बाद सोहन ने अपनी संपत्ति निकाल ली, यानी कि कितने महीने तक रखी इसने, सिर्फ 6 महीने तक का, और मोहन ने तो पूरे साल रखी, यानी कि 12 महीने तक का। तो देख लो लाभ इसमें किस अनुपात में बटेगा, दोनों में। 3 0 से 3 0 काट लो। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 × 12, 3 आएगा इस साइड में, और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, साइड में 2 आएगा, यहीं पर काट पीट लो मतलब। तो कितना आ गया, 3-2 के अनुपात में इसमें बटेंगे पैसे, यानी कि 3 रुपये मोहन को मिलेंगे और 2 रुपये सोहन को। तो टोटल इस तरीके से 5 रुपये इनका मान लो लाभ है। तो 5 रुपये में से 3 इसे 2 इसे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपये का लाभ है, 540 का। तो इसका कितना गुना है, ये देख लो, 540 को जब भाग देंगे इससे 5 से, तो 5 × 5 0, 5 × 8 40, 108 गुना है इसका ये। ठीक है, तो सिंपल हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था मोहन का। तो मोहन का आपका जो है 3 है, तो 3 में गुणा कर देंगे 108 के, तो कितना हो जाएगा 324। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है पूछने के लिए, जीडी में कई बार आता है। इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रबंधन और विज्ञान, वी से विज्ञान ही लिख देता हूँ। 7, 8, 9 के रेशो में इनमें सीटें हैं या बच्चे मान लो, ठीक है। सब में 20%, 30%, 60% की क्रमवाइज वृद्धि होती है। तो बोल रहा है बताओ नया अनुपात क्या हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इसे तो मार लूँगा 70, इसे मार लूँगा 80, इसे मार लूँगा 90। अब निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो 70 में 20% की वृद्धि होती है, पहले वाले में 20% की, तो 70 का 20 कितना होता है 14, तो कितना हो जाएगा 84 हो गई अब बढ़ करके। ठीक है, इसी तरीके से 80 है फिलहाल की घड़ी में प्रबंधन, इसमें 30% की वृद्धि होती है। 80 का 30% 24। भाई देखो इस तरीके से निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 80 का 30% दिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 8 या 24, तो ऐसे निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 24 इसमें बढ़ गए, तो कितने हो गए 104। फिर आगे विज्ञान में 60% की वृद्धि हुई, तो ये कितने की वृद्धि हुई 9 × 54, तो 54 की वृद्धि हो गई इसमें। तो कितना हो गया अब जाए, ये हो गया अब जा मेरे भाई 144। अब इनका नया रेशो निकालना था हमें,
तो देखो सिंपल, आपका जो 21 है, 21 से कटेगा 84, 21 चौका 84 4 बार, ठीक है। तो इसी ऑप्शन में शुरू में 21 है, बात खत्म, आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एप्पल के लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 रुपये से 72,900 हो गया, ठीक है। देखो 3 साल में घटा ना, तो 1,33,100 को ऐसे लिख लेंगे और इसके बाद लिख लेंगे 3 साल में हुआ, ठीक है। ऐसे ही ये 72,900 रुपये थे, ये भी 3 साल में हुए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये बताओ, ये जो है इसकी 2 जीरो इसकी काट लो, इसकी 2 जीरो काट लो, ये बताओ ये किस चीज़ का क्यूब है, ये और ये किस चीज़ का क्यूब है। तो ये तो है 11 का क्यूब, ठीक है। और ये कितना है, ये है 9 का क्यूब, 9 नम 81 नमा 729, ठीक। तो 9 हो गई 11 से, पहले 11 रुपये थी ना, अब देखो 11 से घटकर कितनी हो गई, 9 हो गई कोई चीज़। तो कितने की कमी हुई, 2 की, कहीं पर 11 पर, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। तो 200 को आपको भाग देना है कहीं से 11 से, तो 11 ही कम 11 बचे कितने, 9, 90 हो गया, 11 8 88, 18 है, तो 18 शुरू में सी में, बात खत्म। 18.18% की कमी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है शंकु का आयतन आपको निकालना है, ये हाइट दे रखी है त्रिज्या। मैंने सिंपल बताया था, 3D वाले फॉर्मूले जो होते हैं, 3D वाले क्वेश्चन, उनमें फॉर्मूला आपको पुट करना होता है। तो एक उसमें पाई का यूज होता है, जिसमें मान होता है 22/7, तो यानी कि 22 का मतलब है 11 गुणा 2। तो जो भी उत्तर आपका 11 से कटे, ऑप्शन 11 से कटे, वो आपका आंसर होता है। 99.9999% चांस होते हैं ये, ठीक है, फैल नहीं होगी ट्रिक बिल्कुल भी। तो 11 से देख लो, ये कटता है 11 से, कैसे देखो, मैंने लिखा 4 9 2 8, मैं से जोड़ूंगा 4 और 2 6 बराबर 9 8 17, 17 में से 6 गया, कितना बचा 11। तो ये 11 से 11 कटता है ना, इनका अंतर 11 22 33 इस तरीके से होना चाहिए था, या फिर बराबर होनी चाहिए। तो यही आपका जो आंसर है, यही हो जाएगा। बाकी ना तो ये कटता 11 से, ना ये कटता, नहीं कटता, काट के देख लेना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रोन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। देखो अंजलि, एक सेकंड, अंजलि और रोन कितना समय लेती है, अंजलि रोन के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा समय, ठीक है। टाइम कितना लेते हैं, 4 गुना ज़्यादा। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी, यानी कि 1 4 की एफिशिएंसी आ जाएगी इन दोनों की। फिर आगे बोल रहा है और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना लेती है। तो अंजलि और जॉन, ठीक है, कितना टाइम लेती है ज़्यादा, 3 गुना। तो इसी का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी, 1 3 की एफिशिएंसी इनकी आ गई। तो अब लिख लो अंजलि, ठीक है, एक रोन था, एक अंजलि, एक जॉन, ये इस तरीके से थे। तो इनकी एफिशिएंसी लिख लो, कितनी कितनी थी, अंजलि और रोन की तो थी 1 4, ठीक है, 1 4 की, भाई 4 तो रोन की थी ना, तो इसके नीचे 4 लिखा। और जॉन की कितनी थी और अंजलि की 1 3, ठीक है, तो 1 3। अब सिंपल, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वही आ जाता है जो उसके सामने लिखा होता है, आपको बता रखा है मैंने कई बार। तो क्या हो गया, 4 1 3, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में इतना इतना काम करते हैं। तो बोल रहा है उन्होंने 4 दिन तक काम करने में, किसी काम को करने में 4 दिन लगते हैं। तो एक बात बताओ, रोज कितना काम करते हैं तीनों, 4 और 1 5 और 3 8, रोज 8 काम करते हैं, और 4 दिन में खत्म कर लिया, ये मिटा देता हूँ, 4 दिन में उस काम को खत्म कर लिया। तो 8 चौक 32, टोटल काम कितना आ गया 32। अब ये 32 काम हमें करवाना है किससे, अकेले रोन से। और रोन कितना काम करता है अकेला, 4 काम रोज करता है, ठीक है। 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 8 दिन लेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 624 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। देखो मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 5:3, यानी कि 5 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है 3 लीटर, इस तरीके से टोटल 8 लीटर है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से है 624 लीटर, ठीक है। तो एक का मान कितना आ गया, 8 से भाग देंगे, 8 7 56, और कितना बचा आपके पास 6 8 8 64, 78 गुना आ गया इसका ये, ठीक है, 78 गुना। तो अब देखो आगे बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात हमें 5 4 बनाना है, ठीक, कितना बनाना है 5 और 4, दूध और पानी का। तो कितना पानी मिला है, अब देखो दूध पहले भी 5 था, आज भी 5 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 1 लीटर। तो 1 लीटर का मान 78 था ना, तो सिंपल 78 लीटर मिलाना पड़ेगा, बात खत्म। भाई 1 की वैल्यू 78 आ गई थी, और यहाँ पर 1 ही तो मिलाना पड़ा हमें, ये वाला। तो बस आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 10,000 था, दुकान मालिक ने 10% की छूट की, लेकिन ग्राहक के अनुरोध पर हाथ पाँव जोड़ने लगा कि भाई मुझे और छूट दे, तो नगद छूट दे दी उसे, और उसके बाद 8,500 में उसने फ़ोन को दे दिया, दुकानदार ने बेच दिया। तो बताओ नगद छूट जो दी, बाद में उसकी दया, जब उसने उस पर आ गई दया, भाई हाथ पाँव जोड़े उसके, तो कितने रुपये की छूट दी। तो एक बात बताओ, कोई चीज़ सिंपल 10,000 की थी, ठीक है, 10,000 की, मैंने उस पर 10% की छूट दी, तो 10,000 का 10% कितना होता है, खुद बताओ, 1,000। तो 1,000 रुपये की मैंने उस पर छूट दे दी, कितनी हो गई, 9,000 रुपये में मैंने बोला भाई ले जा। फिर वो बेचारा हाथ पाँव जोड़ने लगा, बोला भाई नहीं थोड़े से और कम कर लो। तो मैंने उसे बोलता ठीक है 8,500 से कम तो जाएगी नहीं, 8,500 में तो खरीदनी ही पड़ेगी। तो कितने की छूट दी, 500 रुपये की, ठीक है, 500 रुपये की छूट दिख रही है आपको, दी कहीं पर दी 9,000 पर, इस तरीके से लिख लो 9,000, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 5 से भाग देंगे, सॉरी 9 से भाग देंगे 50 को, तो कितना बार जाएगा
9 पंजा 45, ठीक है। आगे फिर कितने बचे 5, फिर से 9 पंजे 45, तो 5.5 इसी में है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर को पूरा करता है। साइकिल की औसत चाल बताओ। देखो मेरे भाई, सबसे पहले इस तरीके का वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 140 मीटर। आपको सबसे पहले साइकिल जो चलाएगा वो यहाँ से इस तरीके से तो चलाएगा, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल। तो इसका जो आपको क्या निकालना है, परिधि निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। सिंपल रख लो, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस कितनी 140, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 20 बार, यानी कि उसकी कितनी आ गई परिधि आ गई 2 गुणा 22 गुणा 20। अब ये टोटल परिधि उसे कवर करनी है कितनी 2 मिनट में। भाई एक चक्कर आ गया, एक चक्कर की दूरी ये आ गई, तो 2 मिनट में कवर करना है, तो 2 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, ठीक है। सिंपल 22 दूनी 44, 44 दाम 440, तो 440 मिनट आ जाएगी उसकी एक चक्कर। 440 मीटर लगाएगा, मतलब 440 मीटर प्रति मिनट की दर से उसकी स्पीड निकल करके आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने 2 कलमों को में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा, ठीक है। उसे एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितना लाभ हानि हुई ये बताओ। तो मान लो ये तो कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहली पर 20% का लाभ हुआ, यानी कि 1/5 होता है 20% का मतलब, यानी कि 5 रुपये की चीज़ हमने 6 में बेची होगी। फिर दूसरी पर 20% की आनी, यानी कि 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये के लॉस पर यानी कि 4 में बेची होगी। क्वेश्चन में बोल रहा है 12 रुपये में प्रत्येक को बेचा, लेकिन यहाँ पर बेचना है जो आपका मूल्य दिख रहा है बेचने वाला वो कम ज़्यादा, यानी कि 6 4 है, तो इसे इक्वल बना लो भाई। इक्वल बनाओगे तो यहाँ कहीं से गुणा करोगे आप, यहाँ से गुणा करोगे आप 2 से, ठीक है, 6 दूनी 12, और यहाँ नीचे गुणा कहीं से करोगे 3 से, ये भी 12 तभी होगा, तो 4 3 12। अब 12 रुपये में दोनों बेच दी उसने सिंपल। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर भी हमें फिर कहीं से करनी पड़ेगी गुणा 2 से, और यहाँ पर 3 से, यानी कि खरीदी कितने में थी ये 10 में, ये 15 में। इस तरीके से टोटल देख लो, खरीदी कितने में थी 25 रुपये में, और बेची टोटल कितने में 24 रुपये में, सिंपल। तो 1 रुपये की हमें हानि हो गई। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देख लो, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया, लेकिन उसमें रेशो पूछा था, इसमें हमें कुछ और पूछा है। बोल रहा है एक परिवार में चावल, ठीक है, चावल, पेट्रोल और तेल, इनका अनुपात दे रखा है 8 11 6 का। इनमें क्या है क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि होती है। तो कर लो वृद्धि, पहले सबसे पहले 0 लगा लो ताकि हमें इजी रह जाए निकालना, ठीक है। अब इसमें मैं 10% की वृद्धि कर दूंगा, सेम कैसे हो जाएगा वही, अरे यार आपको पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी ये, तो 8 ही कम 8, यानी कि 8 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, सिंपल। तो मैं ऐसे ही मुँह से ही बताऊंगा आपको, आप समझ जाना। तो ये हो जाएगा अब जब बढ़कर कितना 88, ठीक है। अब इसमें कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, तो इसका 10% कितना होता है 11 रुपये, तो 20% कितना हो जाएगा 22, तो 22 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 132 रुपये की। और इसमें कितनी की वृद्धि हुई 30% की, तो यानी कि 18 रुपये की वृद्धि इसमें हो गई, तो कितनी हो गई 78 की। अब एक बात बताओ, पहले तो परिवार में टोटल कितना खर्चा होता था चीज़ों पर, जोड़ लो 80 और 60 140, 140 और 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 250 रुपये का खर्चा। और आज के टाइम पर कितना खर्चा हो रहा है, तो ये 2 उठाकर इधर डाल दूंगा, ये कितने हो जाएंगे 80, ठीक, 80 और 130 कितने हो गई 210, 210 और 88 298। तो आज का खर्चा कितना हो रहा है 298 रुपये। तो कितना रुपये खर्चा बढ़ गया, सीधा सीधा सा दिख रहा है 48 रुपये, 48 रुपये बढ़ गया कहीं पर 250 रुपये पर, और परसेंट के लिए 100, 50 से काटेंगे 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250, ठीक है। यानी कि 48 की गुणा आपको 2 में करनी है, 48 दूनी कितने होते हैं 96, 96 को 5 से आपको भाग देना था, ठीक है। कितनी बार जाएगा देखो, 19 पंजे 95, सीधा सी बताया आपको, 19 बार तो ये चलेगा, बचा कितना एक बच गया, पॉइंट लगाकर 0 हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, यानी कि 19.2। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 12,000 रुपये की धनराशि 15,972 हो जाती है 10% की दर से, बताओ कितने टाइम में हो जाएगी। तो एक बात बताओ कितने रुपए का ब्याज लगा इस पर, पहले तो वो देख लो। लिए लगा आपका 3,972 रुपये का ब्याज, कहीं पर लगा मूलधन पर 12,000 पर, देख लो कितना परसेंट है ये मूलधन का, ठीक है। इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी सिंपल, तो काट लो 120 से काटेंगे 12 या 36, 360, कितना बचा आपके पास, फिर ये बचा आपके पास 37 2, फिर से कितनी बार जाएगा 12 या 36, ठीक है। इस तरीके से फिर से 360 बार कट जाएगा, तो 33 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, ये 33 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा इसका, सिंपल। अब मुझे एक बात बताना सिंपल, अगर 10% की दर हो 3 साल का टाइम हो तो कितना साधारण ब्याज हो जाता है 10 या 30%। अब 30% तो साधारण ब्याज ही हो जाता है, सिंपल, साधारण ब्याज सिर्फ 30% हो जाता है, तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा 33.1% या 33.10 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट तो यही होता है जब 10% की दर से 3 साल तक लगता है, तो 3 साल आपका आंसर, सिंपल। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, बोल रहा है
समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि एक इस तरफ से चल रही है, एक इस तरफ से चल रही है। एक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 90। तो जब दोनों इस तरीके से चलती है ना एक दूसरे की तरफ, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 54 और 90 कितना हो गया, 144। 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब मीटर सेकंड में बदल लो पहले, ठीक है। तो 5/18 से गुणा करेंगे इस तरीके से। तो कर लो कैसे करेंगे, 18 अट्ठे 144, ठीक है मेरे भाई। 8×5 = 40, यानी कि कितनी चाल आ गई, 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल आ गई। अब एक बात बताओ, हर सेकंड में कितना चलता है, 40 मीटर। तो 12 सेकंड में कितना चला होगा, 12 सेकंड में तो 12 से गुणा कर देंगे, 12×4 = 48, 480 मीटर, ठीक है, 480 मीटर। अब दोनों जो रेल थी उनकी दोनों की लंबाई बराबर थी, तो आधा कर लो, 2 से भाग दे देंगे तभी तो आधा आधा आ जाएगा। तो 240 मीटर एक की लंबाई आ गई, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे यही है, 7 मीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार टंकी है, पेंट करने का खर्चा बताओ, पेंटिंग की लागत ये वो दे रखी है, पाई का मान 22/7। अब ये भी मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, मैंने बता रखा 11 का यूज करना है फॉर्मूले में। देखो 11 से ये कट रहा है क्या, 7 और 2 बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई। देखो सब सब चीज बताऊंगा आराम से, ये कट रहा है, ये तो कट ही रहा है क्योंकि आंसर है। ये कट रहा है क्या, 7 और 2 9 और 2 और 2 4, ये नहीं कट रहा है। ये कट रहा है क्या, 2 और 2 4 और 7 और 7 14, ये भी नहीं कट रहा है। तो 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं मेरे भाई, समझे आप इस बात को। अब देखो इनमें हमारा उत्तर कौन सा होगा, अब यहाँ तो हमें टिक लगाओ दिख रहा है, हमारा थोड़ा नहीं दिखेगा, तो करेंगे कैसे। अब एक बात बताओ, त्रिज्या का प्रयोग भी तो होगा फॉर्मूले में, जब आप इसका फॉर्मूले का यूज करोगे तो त्रिज्या का प्रयोग भी होगा। त्रिज्या कितनी है, 7, तो 7 से भी कटना चाहिए भाई, 11 से तो कट ही रहे थे ये दोनों, 7 से भी कटना चाहिए। तो देखो 7 से इसे भाग देंगे, 7×3 = 21, एक बचा, फिर कितना हो गया आपके पास 17, 7×2 = 14, फिर 3 बचा 37, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 7 से कटता नहीं है। बचा क्या, ये 7 से कटेगा, देख लेना काट करके देखो, 7×2 = 14, 7×3 = 21, कितना बचा 6, 67 हो गया, 7×9 = 63, कितना बचा 4×42 हो गया, 7×6 = 42, लो 396 बार कट गया। सिंपल भाई, सब चीज़ों की ट्रिक होती है। देखो आप समझने वाले चाहिए, आप पढ़ने वाले चाहिए, आप इधर उधर से पता नहीं क्या पढ़ लेते हो, चीज़ों को आप इतना हार्ड बना लेते हो अपनी वजह से, खुद अपनी वजह से बनाते हो, ठीक है। ऐसे मैथ में इतनी हार्ड चीज़ होती नहीं है जितना आप सोचते हो। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 0.75 और 3 का मध्य अनुपाती बताओ। तो अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं दोनों संख्याओं को, ये ए है ये बी है, इस तरीके से ए बी को तो लिख लो भाई, और दोनों की गुणा कर दो। तो सीधा मगर इसे पॉइंट ना मानूं मैं, सीधा बोल दूं 75 ये है 3 ये 75, ये कितना होता है 225। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 225, अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ठोक दूंगा बस 1.5। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है यदि चावल की कीमत में 10% की कमी होती है तो 250 रुपये में 22 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो चावल की पुरानी वाली कीमत बताओ, यानी कि वास्तविक कीमत बताओ। सिंपल है, देखो कितना, मान लो पहले 10% की कमी होती है, यानी कि रुपये इस साइड में रुपये, ठीक है। 10% की कमी का मतलब है 1/10, 1/10, यानी कि 10 रुपये से 9 रुपये हो गया भाव। अब जब किसी चीज़ का भाव कम हो जाता है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है भाई। 10 रुपये में पहले आप मान लो 9 चीज़ खरीद पाते थे, अब वो क्या हो गई, चीज़ का प्राइस घट गया, तो आप उन्हीं 10 रुपये में ज़्यादा चीज़ खरीद लोगे। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, बढ़ करके 9 से 10 अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले 9 किलो खरीदते थे अगर चावल, तो आप 10 किलो खरीद पाओगे। तो यहाँ पर कितना बढ़ा आपके हिसाब से 1 किलो, 1 किलो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 22 किलो, 22 किलो अधिक खरीद पा रहे हो, सिंपल। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 22 की इस तरीके से, ठीक। गुणा करेंगे तो 22×9 कितने होते हैं, देखो 22 दाम होते हैं 220, 220 में से 22 घटा लो तो 198 बचे। तो 198 किलो तो आप पहले खरीदते थे, अब कितने खरीदते हो, यहाँ पर 22 से गुणा करेंगे, अब कितने खरीदते हो 220 किलो, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ यही पूछा था, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, ठीक। अब एक बात बताओ, आप 250 रुपये में पहले 198 किलो खरीदते थे, तो भाव निकाल लो, 250 से भाग देंगे 250 का मतलब 198 से, ठीक है। तो 198 कम 198, एक आ गया शुरू में, पॉइंट लगा ली, कितना बचा 52 बचा आपके पास, और तो 52 को इस तरीके से पॉइंट लगाया तो 0 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो 2 बार लगभग कटेगा, क्योंकि ये 200 है ना, 200 दूनी 400 लगभग, तो 2 बार कटेगा, तो 1.2 इसी में है शुरू में, ठीक है ना, इसमें है ना इसमें है, तो आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये कैसे करना था, बोल रहा है दो संख्या को एचसीएफ और एलसीएम ये है, एक संख्या 64 है, संख्याओं के बीच का पूर्ण अंतर ज्ञात करिए। देखो मान लो ये पहली संख्या है गुणा ये दूसरी संख्या है, ठीक है, बराबर, ठीक। ये एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से होता है। तो एलसीएम कितना आपका 192, एचसीएफ कितना है 32, और आपकी एक संख्या क्या है पता नहीं, दूसरी संख्या दे रखी है मान लो 64, इस तरीके से। तो काट लो मेरे भाई, कैसे काटेंगे, 64 तिया 192 होते हैं भाई, 36 18 4 तिया 12, ठीक है, 3 बार कट गया, यानी कि 32 तिया कितने होते हैं 96। तो सेकंड संख्या या फर्स्ट संख्या मान लो, ठीक है, ये संख्या कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 96, 96। तो क्या बोल रहा था आपको, संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो एक संख्या तो 96 है और एक संख्या कितनी है आपकी 64, तो 96 में से 64 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 32, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो 12 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 12 गुणा। अब इसे सोल्व कर लो ऑफ वाली चीज़ को। ऑफ वाली चीज़ का मतलब होता है एक तरीके से गुणा, ठीक है। तो यहीं पर काट देता हूँ, जैसे 3 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार, और 4 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार, यानी कि 3/2 आ गया भाग। फिर अब यहाँ भी ऑफ है, इसे सोल्व कर लो, 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कट गया 2 बार, यानी कि यहाँ पर कितना आया, ऊपर तो 1 आ जाएगा, तो 1/2। ठीक, सिंपल। अब देखो जब भी ये भाग है तो इसे भाग तो दिन दे रहा मैं, तो इसे पलट दूंगा मैं, पलटूंगा तो ये चिन्ह भी पलट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह, गुणा का, ऐसे 2/1, तो 2 से 2 कट गया, ठीक। तो 12 गुणा 3 आ गया एक तरीके से, 12 तिया 36, 36 आपका आंसर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन आते हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने से इंक्लूड करे, ऐसा नहीं है कि मैं 100 क्वेश्चन बोल के आपको सारे के सारे हार्ड ही करा दूं, ठीक है। मैं से करा रहा हूँ, इनको देखकर आपको मतलब एक तरीके से अपने पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई मैथ जो है मेरा लगभग रिवीजन हो गया। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बहुत से भाई ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जब STU वाले, ये भाग जाते हैं उन्हें देख करके। सिंपल क्वेश्चन चतुर्थानुपाती आपको पता ही है, ABC, ठीक है। उसमें क्या होता है, B की गुणा C में करी जाती है और A से भाग दिया जाता है, सिंपल। अब देखो आपको B की गुणा C में कर लो, S² T गुणा ST², और इसे भाग देना है कहीं से, S⁻3 से। अब देखो मैं बताने को तो सीधा भी बता दूं कि भाई S⁻3 यहाँ से 2 बार और 1 बार ये कट जाएगा, T⁻3 बचा, बात खत्म। लेकिन मैं समझा कर बताऊंगा, ठीक है, मेरा काम यही है समझाना आपको ताकि आप समझो। तो देखो एक S⁻, तो 2 ये रही, यानी कि 2 बार तो ऐसे ये रहा और 1 बार ये रहा, तो कितना बार हो गया, S⁻3 गुणा T, 2 बार ये रहा, 1 बार ये हो रहा, तो T भी कितना हो जाएगा, 3 बार, इस तरीके से। और बटे में क्या था आपका, S⁻3, तो ये आपस में इस तरीके से कट जाएंगे, सिर्फ ये बच जाएगा, तो T⁻3, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है 2 कार 12 बजे चलती है एक ही समय पर, कितनी दूरी तय करती है, 3.6 किलोमीटर्स, किलोमीटर से कभी किलोमीटर सेकंड पढ़ लो इसे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से 3600 मीटर की दूरी पे तय कर दी है, ठीक है भाई। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, 600 मीटर वो। और एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाती है, ऐसे 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 इस तरीके से, समान बिंदु से शुरू करती है, समान दिशा में चलती है। एक की दूरी 72 है, दूसरी की दूरी 90 है, तो कार बताओ पुनः किस समय मिलेंगी, ठीक है, पुनः किस समय मिलेंगी पूछ रहा है। तो दोनों का सबसे पहले हम निकालेंगे अंतर, 90 और 72 का अंतर कितना आ गया आपका, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे भी मीटर सेकंड में बदल लो, 5/18 से गुणा करेंगे क्योंकि ये मीटर में है ना, तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, ठीक। तो 5 से भाग देंगे तो 5 से कटेगा कितनी बार, 5 7 35, 5 दूनी 10, 720 सेकंड, ठीक है। 720 सेकंड बाद में मिलेगी, 720 सेकंड में कितनी मिनट होती है, ठीक है। 60 से इसे भाग दे लेंगे या 60 से इसे काट देंगे, तो 12 ठीक 72, यानी कि 12 मिनट, एक तरीके से 12 मिनट बाद में मिलेगी। तो पहले 12 बजे चलती थी, अब 12 मिनट बाद मिलेगी, यानी कि 12 बजकर 12 मिनट पर, सिंपल। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, सेम वही बेईमान दुकानदार वाला। इस तरफ कॉस्ट प्राइस लिख लो, इस तरफ सेलिंग प्राइस। बोल रहा है 200 रुपये प्रति लीटर में बेचा तेल, खरीदा जो था 160 वाला, तो 160 में खरीदा था इस तरफ और बेचा कितने में, 200 में। लेकिन तोलते टाइम क्या करता है, 1 लीटर के स्थान पर 800 ml ही देता है, तो 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो जो कमी होती है कमी इस साइड में लिखी जाती है, तो कितना देता है 800, और देना कितना चाहिए था उसे 1000, ठीक है, तो वो इस साइड में लिखेंगे इस तरीके से, सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसकी जीरो से इसकी जीरो भी काट लो। 4 से काटना चाहो तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 भी काट लो, और 2 से काटना चाहो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 भी काट लो ताकि और ईजी हो जाए। तो 4 चौक 16 रुपये में खरीदा और 5 पंजे 25 में बेच दिया एक तरीके से। तो कितने का लाभ हुआ, सीधी सी बात दिख रहा है आपको भाई, 9 रुपये का लाभ हो गया। तो 9 का लाभ हुआ कहीं पर 16 पर, परसेंट के लिए 2 जीरो आएगी ऊपर, तो इस तरीके से हो जाएगा 900। तो 16 से भाग देंगे, देखो भाई 16 पंजे 80, ठीक है, कितना बचा 10, हो गया फिर से 16 चिकम 96, 56 हो गया, यानी कि 56 इसी में, बात खत्म, सिंपल। बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, डिसऑनेस्ट जो आपका शॉपकीपर है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं। एक बात बस याद रखना आपको, सिर्फ इस तरफ जो है देखो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। आपको जो है हमेशा लाभ, हानि और छूट इस तरफ दिखानी है, छूट मैंने घूट लिख दिया, छूट है वो, सॉरी, छूट इस तरफ दिखानी है, ठीक है, और कमी, कमी इस तरफ दिखानी है, ठीक है मेरे भाई, ये काम आपको करना है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 500 मीटर की एक दौड़ में पी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, पी क्यों को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है, क्यों की चाल बताओ। देखो मेरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, समझाऊंगा ध्यान से समझना। सबसे पहले 500 मीटर जो है पी दौड़ता है 500 मीटर, तो कितनी देर में दौड़ लेगा ये देख लो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो 2 से भाग देंगे, लेकिन ये तो मीटर में है तो इसे भी मीटर में बदलो, तो 5/18 से करेंगे इस तरीके से, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा ऐसे, ठीक है, तो 5/9 आ गया। अब 5/9 में 5 ऐसे लिखेंगे, 9 चले जाएगा ये ऊपर भाग कर इस तरीके से ऊपर, आपको भी पता है, तो 5 से काटेंगे 100 बार, 100 नमा 900,
यानी 900 सेकंड में ये से कर लेगा, 900 सेकंड में। अब सिंपल मुझे एक बात बताना, पी था, पी 900 सेकंड में आपका कितना दौड़ता है, 500 मीटर। यही तो आया निकल करके। आगे बोल रहा है पी क्या को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, ठीक है, और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है। यानी कि जो क्या है, क्या को 60 सेकंड से हराता है। तो पी जो है ये 500 मीटर की दूरी कितनी देर में कवर करता है, 900 सेकंड में, और 60 सेकंड से हारता है क्या, यानी कि इसने कितने में क्या करी होगी ये दूरी तय, 960 सेकंड में। लेकिन ये 500 मीटर नहीं करी होगी भाई, हारा भी तो होगा, ये पीछे रह गया होगा ना फिनिशिंग लाइन से थोड़ा सा इससे। तो कितनी मीटर की शुरुआत थी, 20 मीटर की लीड, ठीक। तो 20 मीटर इसमें से घटा लेंगे तो कितना आया, इनने 480 मीटर कवर करा। क्या उन्हें कितना करा, 480 मीटर 960 सेकंड में। तो बस क्या की चाल निकालनी थी आपको, ये इसकी दूरी आ गई, ये इसकी समय आ गया, तो भाग दे लेंगे 480 बटे 960, ठीक है। ये कितने बार कटेगा, 1/2, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर सेकंड में बदल लो आप इसको, ठीक है। 1 सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आई, ये सेकंड थी ना, ये सेकंड थी और ये मीटर था, इस तरीके से। तो ये आ गई मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है इसको, तो क्या करोगे, सिंपल देखो इस तरीके से करना, 1/2 इसके गुणा कर देना 18/5 में, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 9 18, यानी कि 9/5, 9/5 आ गई आपकी इसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल। या भाग दे लेंगे तो 5 ही कम 5 बचे 4, 5 8 40, 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का तृतीयानुपाती निकालो, यानी कि ये ए है और ये बी है। तृतीयानुपाती में क्या होता है, आपको पी का बी में गुणा की जाती है, ठीक है, यानी कि बी का स्क्वायर और ए से भाग दिया जाता है। तो सिंपल लिख लो भाई, 3xy गुणा 3xy, ये दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, बटे भाग देना है कहीं से 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणा x, ठीक है, x गुणा x, अरे यार गुणा दूसरे कलर से लिख देता हूँ, और x, ये मतलब होता है। अब देखो इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 तिया 9, 9y स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 5, ये आपका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, रीता कहती है वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का उपयोग करती है। वही सिंपल, ये भी रीता जो है गद्दार दुकानदार है, चोर है ये। तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे इस तरीके से, कम वजन है तो इस तरफ लिखेंगे, कितना है 80 ग्राम, तोलना कितना चाहिए था 100 ग्राम, ठीक है। तो 80 की चीज़ 100 में बेची एक तरीके से, तो 20 का लाभ हो गया कहीं पर 80 पर, और परसेंट के लिए 100, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कि 25% का लाभ उसने कमा लिया, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 का निवेश करता है जो उसकी वार्षिक आय का 11% है, यानी कि 11% की वैल्यू ये दे रखी है। तो टोटल आय निकाल लो सबसे पहले तो उसकी, फिर मासिक आय पूछ रहे हैं आपसे हर महीने कितनी होगी। देखो 57,695 उसने अपने निवेश कर दिए म्यूचुअल फंड में, जो कि 11% उसकी आय का था। तो 11% का मान ही है, तो 100 का निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 11 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा देखो, 11 पंजे 55, 2 बचा, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 चौक 44, 5 बचा, 11 पंजे 55, यानी कि ये आ गया 5245। इसकी गुणा 100 में करते तो कितना आ जाता है टोटल आय, ये आ जाता 5245 और 2 0, ठीक है मेरे भाई, 5,24,500 रुपये उसकी टोटल आय आ गई एक साल की। लेकिन एक साल की आय है तो उसने पूछा मासिक आय हर महीने की बताओ, तो हर महीने के लिए उससे 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। इस तरीके से 12 चौक 48, शुरू में 4 जो है सिर्फ इसी में है, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है 10 व्यक्तियों के एक समूह में 20 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, उसका औसत वजन जो है टोटल समूह का 7.9 किलो बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताओ। देखो पहले 10 व्यक्ति थे जिनका औसत वजन कुछ था, हमें नहीं पता कितना था, ठीक है। और उससे क्या होता है, 20 किलो वजन वाला व्यक्ति एक चले जाता है उसमें से, ठीक, चले गया कोई बात नहीं। लेकिन फिर से क्या हुआ, एक नया व्यक्ति आ गया, तो एक गायक आया, तो अब भी कितने व्यक्ति है, 10 ही व्यक्ति है। लेकिन उनका जो वजन है वो 7.9 किलो बढ़ गया, औसत वजन जो है बढ़ गया 7.9 किलो, ठीक। तो एक बात बताओ, 7.9 किलो बढ़ गया अब उनका औसत वजन, कौन आया, कितने किलो का आया हमें नहीं पता। अब एक सिंपल बात बताना मुझे आप, जब ये 10 आदमी थे, 10 आदमी का जो औसत किसे कहते हैं, जो सब में बराबर बांटा जाए, तो यानी कि 7.9 किलो हर व्यक्ति का बढ़ गया एक तरीके से। तो यानी कि 10 व्यक्तियों में इसकी गुणा करेंगे तो 79 किलो टोटल बढ़ गया, 79 किलो टोटल बढ़ गया, ठीक है। अब जा, और 20 किलो का एक वो आदमी गया था, उसकी भी तो पूर्ति की थी इसने, तो 20 किलो इसमें और जोड़ देंगे, तो यानी कि कितना था 99 किलो जो है वो नया व्यक्ति का वजन है जो आया है। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिसमें से 2 चौके मारे उसने और 6 छक्के मारे। अब एक बताता हूँ, 2 चौकों से कितने रन बनाए उसने, 8, 4 दूनी 8,
और 6 चक्कों से 6 छंग 36। तो टोटल कितने रन उसने बिना भागे बनाए, यानी कि खड़े खड़े नहीं चौके छक्के मार दिए, तो कितने बनाए 44 रन। अब 96 में से 44 घटा दो, ठीक है, कितने बचेंगे आपके पास 52। तो 52 रन उसने भाग भाग कर लिए, ठीक है, 52 रन उसने भाग भाग कर लिए। तो ये 52 रन जो है, ये टोटल जो 96 रन थे, इसका कितना परसेंट है टोटल स्कोर का। परसेंट के लिए इस तरीके से 100 लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो करना किस तरीके से था, 4 से काट लो, ठीक है, 4 से काटेंगे यहाँ से सबसे पहले, 4 ही कम 4, 4 तिये 12, 13 बार कट गया, ठीक, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार कट गया। यानी कि आपको 1300 को भाग देना था कहीं से 24 से, ठीक है। तो काटेंगे कितनी बार 5 बार, ठीक, 24 पंजे 120। आगे कितने बचे आपके पास 10, यानी कि फिर जीरो लगा देंगे ये, तो कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 24 चौका कितने होते हैं 96, यानी कि 54 आ गया शुरू में। तो शुरू में 54 किसी में, सिर्फ इसी में है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी कि कम हो जाता है। वर्तमान मूल्य है, बताओ 3 साल बाद कितना हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ डिजिट सम लगा लेते हैं, ठीक है, पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती उसमें, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ आप ताकि समझ सको। इसके पीछे मैंने चिपका दी इस तरीके से, कितनी है 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो। और हर साल 10% की कमी होती है, यानी कि 100 से कितना रह जाता है, सिर्फ 90 ही रह जाता है। और ये 3 साल तक घटता है इसी तरीके से, 100 से 90, 100 से 90। अब मैंने सिंपल आपको बता दिया डिजिट सम में संख्या को जोड़ते हैं, तो 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब सिंपल आपको पता होना चाहिए 9 की किसी भी संख्या में गुणा कर लो और जब अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो डिजिट सम, इसका डिजिट सम कितना गया 9 आ गया। तो अब देख लो किस ऑप्शन में 9 बन रहा है, देखो 9 कट गया, 6 और 2 8 और 1 9, इसका तो बन रहा है 9, ये हमारा उत्तर। ना तो इसमें बनता है, इसका 1 बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, इसका 8 बन रहा है, और इसमें भी नहीं बन रहा, नीचे वाले में इसमें 9 कट गया, 6 और 2 8 और 2 10, इसका भी 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। आगे चलते हैं। इसका हम इस तरीके से नहीं करना था जैसे मैंने लिखा, सीधा इसका हम देखते ही कर सकते थे। कितना भाई, जब हमने सोच रहा था हमें डिजिट सम लगाना ही है इसमें, तो ये तो हो जाता कितना 4, फिर 10% की कमी हो जाती है, यानी कि कितना रह जाता है 90। तो 90 इस तरीके से लिखते, और सीधी सी बात है मुझे देखते ही पता लग रहा था कि 9 की गुणा होनी है, ठीक है। 90 90 और 90 3 साल तक होता ना, तो 9 की गुणा होनी है, तो मुझे पता लग जाता कि 9 हमारा डिजिट सम है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौका चलाता है, यानी कि आपकी चाल कितनी आ गई नौका की स्थिर पानी में जब चलाता है, तो एक्स आ गई, ये एक्स आ गई 8। बोल रहा है धारा की दिशा में जाने में नौकायान को जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय विपरीत जाने में लगता है। देखो टाइम जितना लगता है, ये तो हो गई आपकी अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम हो गई, डाउन स्ट्रीम, ये हो गई अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में कितना समय लगता है, उसके अपोजिट जो है ज़्यादा समय लगता है अप स्ट्रीम यानी कि विपरीत जाने में। मान लो धारा की दिशा में जाने में लगता है 1 घंटा, तो 3 गुना अधिक समय लगता है विपरीत जाने में, यानी कि 3 घंटे। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, आप ही बताओ, स्पीड होता है, ठीक है, चाल। तो चाल इसकी कितनी आ जाएगी 3 1 की, सिंपल। तो 3 1 की आ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है आपकी दोनों चाल जुड़ जाती है, धारा की और नाव की, और इसमें जो है घट जाती है, इसमें घट जाती है। तो अब एक बात बताओ 3 कैसे आया होगा, ये 2 + 1 करके तो 3 आया होगा, और 2 - 1 करके 1 आया होगा, सिंपल। तो 2 आपकी कहीं की आ गई, नाव की चाल, और धारा की चाल 1 आ गई। तो हमारे हिसाब से तो नाव की चाल कितनी आ गई 2, लेकिन क्वेश्चन में कितनी है 8, तो इसका 4 गुना है, सिंपल। तो ऐसे ही हमारे हिसाब से कितनी आई, 1 तो आई धारा की चाल, तो नाव की चाल कितनी, उसकी धारा की चाल कितनी आ जाएगी, 4 में गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगी, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ईजी क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। इसे आप ये सब लिखने के बजाय कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन मैंने समझाया आपको ताकि आपको समझ में आए। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, देखो बोल रहा है एक खिलौनों का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, 10% की 2 छूट दी जाती है, बताओ अब कितने रुपये का विक्रय मूल्य हो जाएगा। सिंपल, 1600 रुपये की कोई चीज़ थी, पहले 10% की छूट दी, तो कितने की छूट दी 160 हो जाएगा 10% इसका, तो 160 रुपये इसमें से घटा लो। अब कितने की बची वो चीज़, भाई 160 घटाओगे आप 1600 में से, तो वो कितनी बची 1440 रुपये की, ठीक है। 1440 रुपये की वो चीज़ बच गई। फिर 10% की छूट दी, यानी कि 140 रुपये आपने फिर से कम किए, 144, 10% की छूट देने पर। तो अब कितने की बची 1296 रुपये की, सिंपल। 1296 रुपये में आपने वो चीज़ जो है बेची। आगे चलते हैं। 10% तो आप निकालना जानते होगे भाई, कोई भी संख्या होती है, मान लो ये 1600 है, ये अपने आप में 100% है, ठीक है, 100%। 1 0 से 1 0 काट दो, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई 160। ऐसे ये 1440 है, ये अपने आप में 100% है। अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो 1 0 से 1 0 काट दूंगा, तो 10% की वैल्यू 144 आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। देखो गोला इस तरीके से होता है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब इसको 2 बराबर भागों में काट दिया तो ये अर्धगोला बन जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो त्रिज्या तो अब भी 6 ही रहेगी, कौन सा कम ज़्यादा थोड़ा ही ना हो जाएगी। तो इसका आयतन निकालना था आपको। अब सिंपल करना क्या, देखो यहाँ पर 11 का रूल मत लगाना क्योंकि पॉइंट में दे रखी है, ठीक।
जब भी पॉइंट में दे, निकटतम दे, लगभग दे, तो वहाँ पर 11 या डिजिट सम मत लगाया करो, आप फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले लगाना पड़ेगा। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r की पावर 3, इसमें रख लो 2/3 पाई का मतलब कितना होता है 22/7, और रेडियस कितनी है आपकी 6 6 6 3 बार। ठीक है, काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगी। तो कितना गया गुणा करने पर, ये आ गया आपका 2 गुणा 22 गुणा 6 छंग 36 गुणा 2, इस 2 को यहीं पर गुणा करवा देता हूँ। ठीक है, 4 हो जाएगा ये इस तरीके से, यहाँ पर ये हो गया 4, और इसे भाग देना है मुझे 7 से। ठीक है, लगभग 7 से। तो मैं भाग देकर देखता हूँ, मैं इसे काटता हूँ, ऐसे करता हूँ, 22 को भाग देता हूँ तो काटता हूँ 7 को 3 बार कट जाएगा, वैसे तो 3.14 होता है लेकिन लगभग 3 बार काट देते हैं। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करनी है मुझे, 4 तिये 12, 12 की गुणा करनी है 36 में। देख लो 12 6 72 का 2 का सिल गए 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितने होते हैं मेरे भाई 43, यानी कि 432। अब देख लो, ना ये हो सकता उत्तर, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, लगभग के करीब यही पड़ेगा जाकर के, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने का लागत ये आती है 660 रुपये। एक तरीके का शंकु इस तरीके का होता है। ठीक है, इसे मुझे कलर करना है, रंग करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंग करना पड़ेगा, यानी कि इस साइड में, बाहर चारों साइड में और नीचे भी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक, तो ये इसका कितना निकल कर आया है वो देखो, 660 आता है इसका टोटल खर्चा, तो 660 को भाग देंगे 30 पैसे से, तो 30 पैसे को ऐसे लिखा जाता है भाई पॉइंट 30 में, यहाँ से पॉइंट हटेगा 2 जीरो, ये ऊपर चली जाएगी और। ठीक, तो 30 से भाग देंगे इसको, जैसे ही 0 से 0 कट देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा 22 से 66, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका निकल करके, ये टोटल एक तरीके से क्षेत्रफल कह लो आप। ठीक है, तो इसका मान कितना आया 2200 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, पाई का मान लिखो 22/7, रेडियस हमें पता नहीं, एल हमारी कितनी है 15 प्लस आर कितनी है हमारी पता नहीं, और ये कितना आया टोटल 2200। इस 22 से कट जाएगा कितनी बार 100 बार, 100 की गुणा 7 में करेंगे 700, यानी कि ये कितना गया आर 15 प्लस आर का मान कितना आया 700। अब सिंपल करना क्या था आपको, देखो या तो आप ऑप्शन में से उठा कर रख लो, आपकी मर्जी है, कि मैंने यहाँ पर देखो ऐसे रख लिया, मैंने 20 रख लिया यहाँ पर, और 20 में 15 जोड़ा कितना 35 रख लिया। ठीक है, तो 35 दूनी 70, 700, बात खत्म। या फिर आप सिंपल इसकी गुणा पहले इसमें करो फिर इसमें करो, फिर 15 से आप भाग दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी मर्जी है, मैं तो ऑप्शन से ही सही बोलूँगा, क्योंकि आपको भी दिख रहा है सिंपल, कि क्या दिख रहा है आपको, कि मान लो ये 20 है मैंने, और मैंने यहाँ पर 20 रखा और एकदम से जोड़ दिया मैंने 20 में 15, 35, 35 दूनी 70, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक निश्चित राशि दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये, यानी कि सिर्फ दूसरे साल का ब्याज 1300 रुपये, आपकी राशि पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो अब हमें इसमें आपकी राशि निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो दूसरे वर्ष का रखा है आपको ब्याज 1300 रुपये, तो टोटल 20% की दर लगेगी हर साल, तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा वो देख लो, आर प्लस आर वाले फॉर्मूले से, तो 2 साल में लगेगा 20 और 20 40, 20 का स्क्वायर 400 को भाग देंगे 100 से 4, तो यानी कि 44% का आपका टोटल ब्याज लगेगा 2 साल में। ठीक है, 2 साल में। अब एक बात बताओ, 2 साल में तो 44 का लगा, तो पहले साल कितना लगा था 20 का, तो 20 का घटा देंगे इसमें से, तो 24% आ गया कितना सिर्फ दूसरे साल का, तो 24% का ब्याज है, लेकिन रुपयों में कितना है 1300, तो 24% की वैल्यू 1300 के बराबर है। ठीक है, और आपको 100 की निकालनी थी, तो पहले ये काट लो, 6 से कटेगा, 4 से काट लो पहले, 4 से कटेगा 4 6 24, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर आगे आपको 100 की और निकालनी थी, टोटल 100 से गुणा करनी थी ना इस तरीके से, तो कर लो, ये आप ऊपर ही लगा लो 0। ठीक है, यहीं पर लगा लो इसकी बगल में 0। अब काटो, 6 पंजे 30, आगे फिर कितना बचा 2, 6 चौक 24, 54, शुरू में 54 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन आगे तो संख्या बची हुई है ना, पूरा 5400 बार थोड़ा ही ना कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है आनंद ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब देखो 4 की स्पीड से, ठीक है, 4 की स्पीड से कितनी दूरी तय करी 20 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगा होगा, सीधी सी बात 5 घंटे। आगे बोल रहा है फिर 5 घंटे में उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल तय करी, तो 5 घंटे आगे उसने कितनी स्पीड से 5 की स्पीड से, तो कितनी दूरी तय कर ली होगी, सीधी सी बात एक बात बताओ मुझे, 5 की स्पीड से 5 पंजे 25 किलोमीटर, तो टोटल कितनी दूरी तय करी उसने, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, 20 और 20 40 और 5 45, यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी 10 घंटे में। ठीक है, यानी कि 4.5 की उसकी जो है औसत चाल आ गई। आगे चलते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यापारी 50,000 में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उसमें से 20% कुर्सियाँ टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचता है। तो बताओ सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि पूरे लेन देन में से 35% का लाभ कमा सके। अब एक बात बताओ, मान लो पूरे 50,000 की खरीदी, 50,000 का 35% कितना होता है? देखो 50,000 का आपको 35% निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, ये 100% की वैल्यू है, ठीक। दो जीरो काट लो, यानी कि 1% की कितनी आ गई? 500। तो 35 में इसकी गुणा कर देंगे सीधा, ठीक है। 35 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 पंजे 175, 175 और 2 जीरो पीछे, यानी कि 17,500 रुपये का उसे लाभ हो गया। तो अब टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? भाई 50,000 की खरीद दी तो बेची कितने में? 17,500 का ये लाभ, तो कितने में बेच दी उसने? उसने में बेच दी टोटल ये 67,500 में, ठीक है, 67,500 में। अब देखो बोल रहा है 30 कुर्सियां तो उसने अपने सामान्य प्राइस पर बेची, 30 कुर्सियां कितने में बेची? सामान्य प्राइस पर, ठीक है। 30 गुणा पी प्लस बची हुई 20 कुर्सियां बेची कितना? 3/4 पर, ठीक है। 3/4 का मतलब कितना होता है? 3/4, 3/4 पर बेची। और टोटल जो इस तरीके से उसे लाभ हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका टोटल जो था वो कितने था? 67,500। तो काट लो, 4 पंजे 20, 5 तिये 15, ठीक। तो ये आ गया 30p प्लस 15p, ठीक है, बराबर कितना आ गया? 67,500। तो 30 और 15 कितने होते हैं? 45। सिंपल, 45 हो गया है, 45। तो 45 पीछे से भाग देंगे, 45 से भाग देंगे तो प्राइस निकल करके आ जाएगा आपका। 45 से भाग दो, 45 ही कम 45, कितना बचा आपके पास? 15 7 22, ये बचा आपके पास 225, ठीक है। 45 पंजे 225, तो आपका ये कितना गया? 15 और 2 जीरो ये चिपका देंगे, ये बची हुई 2 जीरो। तो 1,500 रुपये प्राइस आ गया आपका निकल करके, सामान्य प्राइस, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है 7400 रुपये को एबीसी में बांटना है इस अनुपात में। तो सारे को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12 9 21 16 37। तो 37 मान लो हमारे हिसाब से 37 रुपये, लेकिन है कितने? 7400। तो 7400 को भाग देंगे 37 से, 37 दूनी 74, 200 आ गया एक का मान। तो बी का मान कितना था आपका? बी का मान था 12, तो 12 की गुणा आपको 200 में करनी थी, 12 दूनी 2400। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कोई साधारण ब्याज एक धनराशि 2 साल में 1320 हो जाती है, 3 साल में 1380। तो कितने रुपए का ब्याज लगा? देखो एक साल के अंदर यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज लगा? 60 रुपए का, यानी कि हर साल 60 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो यहाँ भी 60 रुपए का ब्याज 2 साल तक लगा हो, 120। तो 1300 में से 120 घटाएंगे, कितना बचाएगा आपका प्रिंसिपल? 1200 रुपये आपका मूलधन बचा। तो अब सिंपल आपको ब्याज निकालना था ना आपको, तो 60 रुपये का ब्याज मिला कहीं पर 1200 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ठीक है। 12 पंजे 60, 5% की आपकी दर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सी अकेले एक काम को 50 दिन में करता है, सी 50 दिन में करता है, डी अकेले सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है। यानी कि डी कितने में करता है? सी ने कितना समय लिया? 50, तो उसके भी आधा, यानी कि 25 दिन में। तो बोल रहा है वे दोनों मिलकर अगर काम करें तो 3/10 भाग कितने दिन में कर लेंगे? तो दोनों का एलसीएम आ गया 50, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब इसको करवाना है, ये 50 काम करता है जब 50 दिन में, तो एक दिन में एक काम करेगा, ये दो करेगा 2, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 काम करेंगे रोजाना की ये। अब एक बात बताओ, 50 टोटल वर्क है, इसका 3/10 कितना हो गया? ये हो गया 15, ठीक है भाई। 50 का 3/10 कितना हो गया? 10 पंजे 50, 5 तिया 15। तो 15 काम करवाना है आपको, 15 काम, ठीक है। 3 काम दोनों जने करते हैं रोज, तो 3 पंजे 15, 5 दिन में कर देंगे। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 25 संख्या का औसत 150 है, ये 25 संख्या है, इनका औसत कितना है? 150। अब एक और नई संख्या जोड़ने पर, ठीक है, नया औसत क्या हो जाता है? 160, यानी कि औसत कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, ठीक है, एक तरीके से 10 बढ़ गया। यानी कि औसत का मतलब क्या है? बराबर सबको 10-10 रुपये और ज़्यादा मिल गए। तो 25 लोग थे ना, 25 दाम 250, यानी कि 250 रुपये तो इनको ये ज़्यादा मिल गए, प्लस 160 जो आया तीसरा बंदा उसे, ठीक है, मतलब जो आया नेक्स्ट बंदा उसे। तो जोड़ेंगे 160 को 250 में, तो कितना हो जाएगा? 410, ठीक है। कैसे भाई? 150 इधर घेर लो, 400 हो गए और 10 बचे, 410। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। 5/8 का मतलब जो है ये आपका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, हाँ, तो विक्रय मूल्य आपका ये हो जाएगा नीचे सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य हो जाएगा ऊपर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्या का वाली चीज़ होती है ना जो, वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, ठीक। तो ये आपका 5 रुपये की चीज़ आपने 8 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ आपको? 3 रुपये का, कहीं पर 5 पर, परसेंट के लिए 100 काटेंगे तो 20 बार, और 20 दिया 60, यानी कि 60% आपको लाभ हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, दो संख्या का HCF 47 है, उनका योग 188 है, संख्याएं बताओ। देखो एक बात याद रखना, हमेशा संख्याएं जो होती है वो HCF से पूरी पूरी कटती है, ठीक है, HCF से पूरी पूरी कटती है, ये बात याद रखना। तो HCF से कौन सी संख्या पूरी कट रही है? देखो 47 कम 47, 47 दिया आपका क्या हो गया? 141, ये कट गई।
ये तो कटती नहीं, ठीक है, ये नहीं कटती। फिर अगर मैं ये देखूँ, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, ये भी नहीं कटती। तो आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ एक है, ये 47 से पूरा पूरा कटेगा दोनों संख्याएं। हमेशा बात याद रखना, HCF से संख्याएं कटती है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, आपको इनका एलसीएम निकालना था। सिंपल, तो कैसे करना था, 36 को कैसे लिखूंगा, 9 चौक 36, और 24 को कैसे लिखूंगा, 8 तिया 24। यानी कि ऐसी संख्या ढूंढो जो 9 से भी कट जाए और 8 से भी। तो देखो 9 से ये नहीं कटती, एक तो ना ये कटती। अब ये दोनों संख्या 9 से कटती है, ये भी। लेकिन अब 8 से देखूँ अगर, तो 8 से ये तो कटती नहीं, 8 से यही कटती है, तो ये आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एल की आई एम की आई से 30% अधिक है। देखो एल है एम है, 30% अधिक है, ठीक है। एल की आई 30% का मतलब है 3/10, यानी कि इसकी तो 13 है, इसकी 10 है आई। फिर आगे बोल रहा है एम की आई एन की आई से 20% अधिक है। तो एम जो है इसकी आई एन की आई से कितनी अधिक है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर एन की 5 है तो इसकी 6 है, इस तरीके से। अब लिख लो एल एम और एन, इनकी आई कितनी है 13 10, और इनकी कितनी है 6 5। अब सिंपल, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सामने वाली संख्या लिख देते हैं, ऐसे इस तरीके से लिख लो और गुणा कर लो। 13 छिक 78, ठीक है, 10 छिका 60, और 10 पंजे 50। अब पूछा था क्वेश्चन में एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एन की आय एल की आय से कितने कम है, 28 कम है। किससे, एल से। तो 28/78, और परसेंट के लिए 100, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, काट लेंगे। तो काटेंगे कैसे, इसे काट लो आप, 28 78, चलो से सीधा ही काटते हैं, ठीक है। 78 से काटो, 7 ते 21, 8 ते 24, 3 बार तो ये कटेगा, यानी कि 210, और 24 234 बार कट गया। अब कितने बार बचा, 280 में से 234 घटा लो आप, तो कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 40, और 6 46। फिर जीरो उतार लेंगे, 460 हो गया। अब कितनी बार चलेगा पाड़ा देख लो, 7 छंग 42, 8 छंग 48, ठीक, यानी कि लगभग 35%। 5 बार ही चलाना पड़ेगा, ठीक है, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार आपको चलाना पड़ेगा, तो 35 पॉइंट कुछ आएगा मेरे भाई, ठीक है। और जब इसे भाग देंगे तो अप्रोक्स में मानेंगे तो 36% आपका आंसर, क्योंकि लगभग बोला था ना, लगभग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य में क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मान लो ये कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, उसने छाप दिया 40% अधिक, यानी कि 140 छाप दिया। फिर बोल रहा है कुछ छूट दी और 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 10% का लाभ होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने में बेची होगी, 110 में, जब तो 10 का लाभ हुआ। तो अब देख लो 140 से 110 में बेची, यानी कि कितने की छूट दी, 3 की छूट दी, 30 रुपये की, मतलब, ठीक है। 3 का इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 0 से 0 काट दी थी मैंने, ठीक है। तो 14 में से 11 गए 3, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो 30 की छूट दी 140 पर, और परसेंट के लिए 100। तो 0 से 0 काट लो, 300 को आपको भाग देना था 14 से, 14 दूनी 28, 2 बचे, 14 एकम 14, 21 पॉइंट कुछ इसी ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, 3D का क्वेश्चन है, शंकु वाला पूछ रहा है। तो 11 का फॉर्मूला लगाओ। देखो 11 से ये नहीं कटता, एक तो ये कट जाता है, 8 और 2 10, 9 और 4 13, ये भी नहीं कटता, और 9 और 3, 9 और 2 11, 8 और 3 11, ये कट जाता है 11 से। तो ये 11 से ये दोनों कट जाता है। अब कौन सा उत्तर लगाएंगे, देखो ऊंचाई भी तो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का मतलब क्या होता है, 8 या 24। तो यानी कि दो संख्या, जो संख्या इसमें से 3 से कट जाएगी वो हमारा आंसर होगा। तो देखो ये 3 से कटती है क्या, 3 कट गया, 9 कट गया, 8 और 2 11, ये नहीं कटती 3 से, तो बच्चा क्या, यही सिर्फ आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, कौन सा उसका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, हमेशा जो HCF है LCM को काट देता है, ठीक है। HCF है LCM को काट देता है पूरा पूरा, ठीक। तो आपका जो LCM है वो कहीं सा 120 है, वो कौन से कटेगा, 20 से भी कट जाएगा, 40 से भी, 15 से भी, लेकिन 16 से तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, तो 16 आपका आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है अंकित मूल्य 2450 था, 1960 में बेची, कितने की छूट दी है बताओ मुझे, सिंपल आपको। तो ये बेच दिया आपकी भाई मेरे 490 रुपये की छूट पर, ठीक है। 450 तो ये और 40 ये, 490 की छूट पर बेची, कहीं पर 2450 रुपये के मूल्य इसका जो था। तो परसेंट के लिए 100, इस तरीके से, ठीक है। 0 से 0 काट लेंगे। अब क्या करेंगे, 9 से काट कर देखते हैं, 9 से तो पर ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो कैसे कटेगा, चलो ऐसे ही देखते हैं। 4900 आ गया, ये 4900 को भाग देते हैं 245 से, तो अब कट जाएगा, ठीक है। देखो भाई 245 से कितनी बार कटा, 2 बार, और ये 0 पीछे चिपका दो, तो 20% आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 15% 10% की दो क्रमिक छूट को एकल छूट बनाना है। तो सिंपल, पहले तो दोनों को जोड़ लो, 15 10 25, और फिर दोनों की गुणा कर दो, 15 दाम 150। तो 150 को हमेशा 100 से भाग देना है, ठीक है। जब भी गुणा करोगे तो 100 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 1.50। तो सिंपल आपको 25 में से 1.50 घटा देना था, तो कितना आ गया 23.5। 23.5% की छूट दी, बात खत्म। आगे चलते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, लेकिन बहुत जल्दी से कैसे करना था। बोल रहा है ए बी की आयु 3 4 के अनुपात में है, बी की आयु बताओ। तो बी की आयु यहाँ पर दिख रही है 4 के अनुपात में, यानी कि 4 से कटेगी बी की आयु। तो ना यहाँ 4 से कटता, ना ही कटता, नहीं कटता, बात खत्म। आगे चलते हैं, इससे हमें मतलब भी नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों को सत बताओ। गुणजों का मतलब 13 के पहाड़े में जो जो आते हैं। तो 70 से आगे क्या आता है? 13 छिक 78, 13 सत 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम 117, 13 धाम 130 और फिर 143। ये आएंगे इनके बीच में टोटल। अब इनको औसत बताना था। औसत बताने का मतलब होता है बीच की संख्या बतानी है, इधर से भी इतनी, इधर से भी इतनी। तो बीच ही कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ेगा इनका बीच। तो 104 और 117 के बीच में बीच कैसे निकालोगे? 17 और 4 21, 21 का आधा 10.5, यानी कि 110.5 इनका औसत आ गया। बात खत्म। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है हितेन अपने पैन का मूल्य 15,600 अंकित करता है। 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो जाता है। देखो मेरे भाई, जब भी आपको बोले छूट और लाभ एक साथ हो तो मार्कअप प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस ऐसे लिखना। ऊपर क्या कर दो? जोड़ दो लाभ को, और हानि हो तो घटा दो 100 में से। तो लाभ हुआ है तो 125 हो जाएगा, ठीक है, 25 जोड़ेंगे। और नीचे हानि को, उसे डिस्काउंट को घटा देंगे 100 में से, ठीक है। तो 20 घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 80, इस तरीके से, ठीक। तो अब देखो इसका मूल्य दे रखा है कितना? 15,625 रुपये। ये इसका कितना गुणा है? 125 गुणा। कैसे? क्योंकि 125 का स्क्वायर होता है 15,625। मैंने एक वीडियो में अभी भी ऊपर जो है इसी वीडियो में बताया भी था, और एक वीडियो में साथ पहले भी बताया था कि जब भी आपको किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में 5 हो, तो ऐसे कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो 25, ठीक है। और 12 से अगली संख्या होती है जो 13, ठीक है, उससे गुणा करवा दो। अगर होता है 11, 11 से अगली संख्या होती है 12, उसमें गुणा करवा देते हैं। तो 13 की 12 में गुणा करेंगे तो 156, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब देख लो मेरे भाई, 125 गुना ज़्यादा है इससे ये, तो नीचे भी 125 की गुणा करेंगे तो 125 अट्ठे होता है 1000, और उसके पीछे एक जीरो चिपका दो, 10,000 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक टेबल के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपये है। यदि हानि 40% की है तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो मेरे भाई, जब हानि 40% की है तो यही तो क्रय विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आ गया भाई। देखो कोई चीज़ मैंने खरीदी, ठीक है, और फिर उसे बेच दी, तो मुझे क्या होगा? या तो हानि होगी या लाभ होगा। तो इनका जो अंतर होगा या तो हानि होगी या लाभ होगा। तो वही तो रखा है ये रहा अंतर 40%। तो 40% की वैल्यू यही है 224। तो 224 किसकी वैल्यू है? 40% की। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना था, यानी कि खुद बताओ 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, जब मैं उसे 60 रुपये में बेचूंगा तभी तो मुझे 40 की आनी होगी, ठीक है, 40 की आनी होगी। तो विक्रय मूल्य कितना था? 60। तो 60 आपको निकालना था। जीरो से जीरो काट दो, 4 से काटेंगे ये, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 56। 56 की गुणा 6 में करेंगे, 56 छिक्का 336। कैसे भाई? 5 चंग 30, 6 चंग 36। आगे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करना था। दो रेलगाड़ी है, इनकी चाल दे रखी है, एक ही दिशा में चल रहा है, यानी कि इस तरफ इस तरफ। जब दोनों एक ही दिशा में चलती है ना, तो इनकी जो दूरी है यानी कि इनकी लंबाई है वो तो जुड़ जाती है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 780 मीटर, ठीक है। और इनकी जो चाल है वे आपस में घट जाती है। तो 46 में से 34 घटाना है आपको, तो कितना बचेगा आपके पास? भाई 46 में से 34 घटाना है तो ये बच जाएगा आपके पास 52। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल आ गई। अब इसे मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे ऐसे। तो ये 18 चले जाएगा ऊपर भाग करके, ठीक है, इसे ऊपर ले जाओ, यहाँ पर लिख दो 18 ऐसे। अब 13 से काट लेंगे, ठीक है, 13 चौका 52, 13 छिका 78, 60 बार आ गया, ठीक है। और फिर 5 चौक 20, और 20 से कटेगा 60 कितनी बार? 3 बार, यानी कि 3 तो आ गया, 18 आ गया, 18 तिया 54, 54 सेकंड में एक पार कर लेगी धीमी रेलगाड़ी को तेज वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 0.4 के ऊपर बार और इसे जोड़ना है। तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6, ठीक है। 6 के ऊपर बार आ जाएगा इस तरीके से, 0.6 के ऊपर बार, बार हट जाएगा तो बार का मतलब होता है 9, तो नीचे 9 आ जाएगा। तो 6/9, अगर काट कर छोटा करूँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है साधारण ब्याज पर, ठीक है। तो देखो मान लो एक धनराशि थी 1 रुपया, और वो कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो कितना ब्याज मिला हमें? 4 रुपये का ब्याज मिला। कितने सालों में? 8 सालों में। तो फिर आगे ऐसे ही बोल रहा है कि 24 सालों में बताओ कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 8 सालों में हमें 4 रुपये का ब्याज मिला, ठीक। तो 24 सालों में कितना मिल जाएगा? 8 तिया 24, 3 गुना हो गया। तो ऐसे ही 4 तिया 12, 12 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। सिंपल समझना, 12 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो कोई धनराशि मान लो 1 रुपये थी और 12 रुपये का हमें ब्याज मिल गया, तो कितनी हो गई आज के टाइम में बात? 13। तो 1 से 13 हो गई, तो 13 गुना का हो जाएगी, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 7,000 रुपये की धनराशि निवेश कर दी 20% की दर से 1750 ब्याज के रूप में मिले। बताओ कितने महीने के लिए निवेश की थी। तो देखो मूलधन 7,000 गुणा दर 20% गुणा टाइम हमें पता नहीं बटे 100, ठीक है, बराबर कितना रुपये ब्याज मिला? 1750। सिंपल। अब देखो इसकी 2 जीरो, इसकी 2 जीरो से कट गई, ठीक। अब इसकी जी 1 जीरो, इसकी 1 जीरो से यहीं से कट गई। अब 7 से काटेंगे इसको, तो काट लो, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 बार कट गया, यानी कि टाइम कितना आ गया? 25/20,
एक तरीके से अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5×5 = 25, 5×4 = 20, यानी कि 5/4 साल। ठीक है, तो 4 जो नीचे है वो महीनों को डिनोट करते हैं 12 महीनों को, तो ये इसका 3 गुना है, तो सिंपल ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 5×3 = 15, 15 महीनों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, सिंप्लीफिकेशन का है, कैसे करना था। सबसे पहले से भाग दे लो, 13×13 2 बचे, 13×2 = 26 1 बचा, 13×13 21 बार कट गया, 121 बार मतलब। फिर अब ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लो। ठीक है, 12 में से 6 गया, 6 गया, ये 6 गया, प्लस देखो 48 में से 53 आपको घटाना था, तो 48 में से 53 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -5। ठीक, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता ही है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस तरीके से। 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, तो 121 की गुणा आपको 1 में करनी, तो ये 121 ही आ जाएगा, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो श्वेता स्नेहा है, सॉरी, स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा करती है। देखो स्नेहा 30 दिन में करती है, अंजू करती है 45 दिन में। फिर बोल रहा है अंजू ने शुरुआत के 15 दिन तक काम किया अकेले, फिर काम को छोड़ दिया, शेष काम स्नेहा ने किया, बताओ कितने दिन में किया। तो दोनों का एलसीएम आ गया 90, 30×90 45×2 90। बोल रहा है शुरू में कितने करा अकेली ने, अंजू ने काम। ठीक है, अंजू ने करा, अंजू रोज 2 काम करती थी और 15 दिन करा, तो 15×2 = 30 काम कर लिया इसने, सीधी सी बात, 30 काम इसने कर लिया। तो 90 में से 30 कर लिया तो 60 बचा, ये 60 काम कौन करेगी अब, श्वेता। तो 3 काम रोज करती है ये श्वेता, तो 3 से भाग देंगे तो 20 दिन में कर लेगी, ऐसी बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदता है, यानी कि 12 दर्जन सेब खरीद दे। ठीक है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 सेब होते हैं, आपको पता ही है। तो 12×12 यानी कि 144 सेब खरीद दे, कितने रुपए में, 300 रुपये के एक दर्जन, यानी कि एक दर्जन यानी कि 12 सेब। ठीक है, तो 12 सेब खरीद दे 300 रुपये के, तो 12 दर्जन कितने के खरीद दे, 12 × 3600, 3600 रुपये में खरीद दे 144 सेब, और बेचे कितने, 30 रुपये का एक सेब बेचा, और 144 सेब टोटल थे, तो 144 × 30 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात, जीरो तो ये पीछे आ जाएगी। 144 कितने होते हैं, 14 42 4 12 432, यानी कि 4320 रुपये में बेची। अब एक बात बताओ, 3600 की चीज़ हमने 4320 में बेची, कितने का मुनाफा हो गया, 400, या 300 720 का मुनाफा हो गया, कहीं पर 3600 पर कॉस्ट प्राइस पर, और गुणा 100% के लिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 36 दूनी 72, 20% का आपको लाभ हो गया। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है। देखो मेरे भाई, 5 सेब यानी कि एप्पल प्लस 8 मैंगो का मूल्य बराबर है 9 एप्पल प्लस 4 मैंगो के। ठीक है, अब ये अपने भाई के पास उठकर चले जाएगा, ये एप्पल इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, 9 में से 5 गया, 4 एप्पल बचा, और ये अपने भाई के पास जाएगा मैंगो के पास इस तरफ, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 मैंगो, यानी कि 4 4 बच गया, तो काटेंगे तो 1 1 का रेशो आ गया, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 24,000 में कैमरा बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 के बराबर होगा इसकी। अजीत भाई देखो एक बात बताओ, 20% का लाभ हुआ, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 20% का लाभ होगा, 120 की हो गई हमारे हिसाब से, 120 में बिकी, लेकिन बिके कितने में, 24,000 में। तो 24,000 की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के। फिर आगे बोल रहा है हमें 25% का लाभ अर्जित करना है, तो कितने में बेचनी चाहिए, तो हम सीधा 125 का निकाल लेंगे यहाँ पर 25% का लाभ अर्जित करने के लिए। तो काटेंगे कैसे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 चौक 20, 24 बार कट गया, और फिर सीधा देखो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार कट गया। अब आपको क्या करना है, 24 से भाग देना है इसे 24,000 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 1000 बार, तो सीधा 1000 की गुणा आप उठा करके 25 में कर देंगे तो 25,000। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है x1 का 70%, यानी कि x1 है जो, x1 का 70%, 70% का मतलब होता है 7/10, किसके बराबर है, x2 के 6/7 के बराबर है। ठीक है, 6/7 के बराबर है, तो सीधी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49 और 10 6 60, यानी कि x1 कितना गया आपका, एक तरीके से सीधा देखे आपका 60 आ गया, और x2 कितना आ गया आपका 7 7 49, यानी कि 49 आ गया। तो यही तो आपका से रेशो पूछा था, तो 60 49 का रेशो। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 41 छात्रों को एक कक्षा में 47 किलो भार वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र शामिल होता है, तो कक्षा का औसत भार 1.5 किलो कम हो जाता है। तो सिंपल क्या करो, नया भार आपसे पूछ रहा है, तो जो 1.5 किलो कम हुआ, पहले तो इसकी गुणा कर लो छात्रों में। ठीक है, 41 गुणा 1.5 कितना हो जाएगा आपका, देखो 15 कम 15 का 5 का सील गया 1, 15 चौका 60 और 1 61, 61.5 हो गया। अब इसमें जो है नया भार वाला छात्र शामिल हुआ, इसका भार जोड़ दो, तो 47 जोड़ दो, तो 5 पॉइंट इसे यहाँ से 8 और यह आ गया 10, 108.5। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 20,000 रुपये एक साल के लिए दिए जाते हैं 18% की ब्याज दर पर। फिर बोल रहा है यदि यही ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता तो कितना अधिक ब्याज मिलता। देखो अगर मैंने 18% की दर पर दिए एक साल के लिए तो कितना ब्याज मिलेगा, 18% का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर मैंने अर्धवार्षिक पर दिए होते तो मेरी रेट तो जाती है आधी 9% की, अर्धवार्षिक में आधा हो जाती है, टाइम हो जाता है डबल, यानी कि 2 साल का, तो कितना ब्याज मिलेगा आप R+R वाले फॉर्मूले से जानते ही हो, तो 18 पॉइंट
ठीक है, 81% ब्याज मिलेगा। सिंपल। तो कितना अधिक ब्याज मिला मुझे? 0.81% अधिक मिला। तो आपको सिंपल आपको निकालना किसका था? 20,000 का 0.81 निकालना था। तो पॉइंट हटकर 2 जीरो तो ये आएगी नीचे और 2 जीरो परसेंट वाली काट लो। तो 81 दूनी कितने होते हैं? 81 गुणा 2 में करनी थी सिंपल 162 रुपये अधिक मिलते। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 4p बराबर 5 क्या हूँ, यानी कि p का देखो पलट जाता है, p हो जाता है 5, क्या हो जाता है 4 इस तरीके से। तो सिंपल p क्या हूँ r लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके हिसाब से p कितना हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा 4। फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कितना 4 और r हो जाएगा कितना 3। सिंपल। अब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर वही लिख लेते हैं सामने वाली वैल्यू इस तरीके से। तो अब तीनों में 4 4 है तो 4 4 यहीं पर काट लो और क्या लेना देना, 4 कट गया 4 कट गया 4 कट गया, तो 5 4 3 का रेशो आ गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोला एक ही काम को 40 दिन में करता है, 20 60 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में कर लेंगे। देखो जब भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए इसके भी दो तरीका, चलो आज आपको बता ही देता हूँ। एक तरीका तो पुराना वाला है कि ए 40 दिन में करता है, बी करता है 60 में, दोनों कैल्शियम ले लेंगे 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120, 120 टोटल वर्क है, 5 ये करते हैं, 5 से भाग देंगे 24 बार कट जाएगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है, कौन सा? ए बी वाला, ए गुणा बी कर देते हैं, ए ये है और बी ये है, और ए प्लस बी कर देते हैं। तो ए गुणा बी लिख लो, यानी कि 40 गुणा 60, और 40 60 को जोड़ूंगा तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 6 चौक 24, 24 दिन में ये कर लेंगे, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, 3 संख्या का अनुपात दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है, बताओ संख्या क्या है। तो सिंपल एचसीएफ की गुणा अनुपात में कर देते हैं, संख्या मिल जाती है हमें। तो 29 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 87, 29 या 87 होते हैं ना, तो शुरू में 87 ही में है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, एक आदमी ने 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, यानी कि एक आम का कितना मूल्य आ गया 1/15। तो बोला 1 रुपये में कितने आम बेचेगी, उसे 25% की आनी हो। 25% का मतलब होता है कितना 1/4 है, यानी कि 4 रुपये पर 3 में बेचनी है 4 की चीज़, तो 3/4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर गुणा 1 रुपये में कितने आम बेचने हैं ये पता हमें करना है। सिंपल आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। सिंपल, पहले 1/15, 1 रुपये में, देखो 1 रुपये में 15 आम खरीदता था ना, तो एक आम का मूल्य आ गया 1/15। फिर उस पर हानि या लाभ इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं जो भी हो रहा है, और फिर 1 रुपये में कितने देखने हैं। तो 3 पंजे 15 5 और 5 चौक 20, तो 1/20 आ गया, यानी कि 1 रुपये में उसे 20 आम बेचने होंगे। ठीक है, तो ये लगभग मैंने 100 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे भाई, लगभग 100 क्वेश्चन हो गए, आसपास कम ज़्यादा जो भी है एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना।